हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आप अच्छा हैंड नोट्स मोटो पे। तो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि होमगार्ड का एग्ज़ाम जो कि 25, 26, 27 को अप्रैल को पड़ा है। आज हमारा 21 तारीख हो गई है। तो जो कि गाइस एग्ज़ाम हम लोग का बहुत ही नज़दीक आ गया है। उसके लिए मैं जो कि अंकित सर का जो प्रैक्टिस सेट है उसको मैं स्टार्ट कर दिया हूँ। और कल मैं 1 से 5 तक प्रैक्टिस सेट करवा दिया था कंप्लीट। आज मैं 6 से 10 तक कंप्लीट कराऊँगा, ठीक है। तो आइए गाइज आगे के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, कल हम यहाँ तक कर लिए थे कंप्लीट, ठीक है। इसमें मेरा क्या, इसमें मेरा 72 नंबर आया था, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं कि इस प्रैक्टिस सेट में, इसमें देखिए मेरा 65 नंबर आया था, एक भैया उनका 64 नंबर आया था, ठीक है ना। तो आइए हम क्या करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम किस में थे गाइज, हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है, ठीक है। इसमें क्या है, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है ना। तो देखिए गाइज, इसमें हम भी और जो मेरे भैया उनका दोनों लोग का भी गलत किया, हम लोग भारत मार देते ना। बट इसमें क्या ना, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो किसका, अमेरिका का है। किसका, अमेरिका का है। तो विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो अमेरिका का है, ठीक है। थोड़ा जूम कर लेते हैं। सही है, सही है, सही है। तो क्या है, विश्व का पहला लिखित संविधान किस देश का है, तो अमेरिका का है ना। भारत में गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो गुलाबी क्रांति हमारी मीट एवं पोल्ट्री से संबंधित है ना, मीट एवं पोल्ट्री से संबंधित है, ठीक है। अब मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया था, तो मौर्य वंश के बाद ना शुंग वंश। कौन था, शुंग वंश। तो मौर्य वंश के बाद शुंग वंश ने मगध पर शासन किया था ना। फिर क्या होता है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। क्या है, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है। फिर देखिए, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार के अधीन आता है। अपीली क्षेत्राधिकार के अधीन आता है। फिर यादव शासकों की राजधानी क्या थी, तो देवगिरी थी। तो यादव शासकों की राजधानी क्या थी, देवगिरी थी। यादव शासकों की राजधानी क्या थी, देवगिरी थी। भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, 1897 में। तो भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था, 1897 में। भारत का पहला बजट पर कब पेश किया गया था, 1857 में। 1857 में नहीं गया, 1857 में, ठीक है। तो किसमें, 1857 में, ठीक है। होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। होम रूल मतलब कि होम रूल आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। फिर निम्नलिखित में से कौन सी विधि उष्मा स्थानांतरित की है ना, तो कौन है, संवहन विधि। संवहन विधि क्या है, उष्मा स्थानांतरित की है। क्योंकि देखिए लोहा जो है ना, संवहन विधि के द्वारा गर्म होता है। अभी लोहा को हम यहाँ पे गर्म करेंगे तो उसके जो कण होते हैं, कण के द्वारा धीरे 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 उष्मा संवहन होकर धीरे धीरे उष्मा यहाँ तक आएगी तो पूरा लोहा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो होता है संवहन विधि, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में कितनी विषय है ना, तो देखो समवर्ती सूची में कितने, 52 विषय है। संघ सूची में देखो, संघ सूची में कितने विषय हैं। संघ सूची में आप लोग को इससे पहले मैं एक वीडियो में उसमें बताया था, 100 से संघ, 100 से 100। संघ विषय में 100 सीट है। और उसके बाद राज्य भी मतलब संघ सूची, राज्य सूची। राज्य सूची में तुम्हारा कितना, 61 विषय है। कितना, 61 विषय है। समवर्ती सूची में 52 विषय है, ठीक है ना। ये हमें समझ में आ गया। फिर देखिए नेक्स्ट है कि स्वामित्व योजना कब प्रारंभ की गई थी, तो स्वामित्व योजना हमारा 24 अप्रैल 2021 को प्रारंभ की गई थी। कब, 24 अप्रैल 2021 को। 24 अप्रैल 2021 को स्वामित्व योजना प्रारंभ की गई थी। परमाणु के सबसे बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो देखो कितना होता है, 2 8। तो 2 8 18 इसे भरा जाता है ना। तो लेकिन सबसे बाहरी कोष में ना कितने होते हैं, 8। सबसे बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन संख्या होती है ना। तो कितनी होती है, तो कितने होते हैं, 2n² पे होता है, 2n² पे ऐसे इसका बढ़ता परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो कितना होता है हमारा, 8 होता है, ठीक है ना। फिर किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, तो वरुण को। किसको कहते हैं, वरुण को। वरुण के अरुण को, किसको कहते हैं, अरुण को। अरुण को क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह। फिर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 61 जो है ना, अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया किसमें, अनुच्छेद 61 पे है। अनुच्छेद 61 पर क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया है ना। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है ना, तो सोडियम कार्बोनेट। क्या है, Na2CO3 10S2। तो क्या है, वॉशिंग सोडा का क्या है, रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट।
कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। फिर देखिए गिनी गुणांक किसका माप है, तो गिनी गुणांक किसका माप है, तो आय की असमानता का, किसकी, आय की असमानता का उदाहरण है कौन, गिनी गुणांक। तो गिनी गुणांक किसका है, गिनी गुणांक किसका माप है, तो आय की असमानता का। मिनिकॉय और मालदीव के बीच स्थित चैनल को किस नाम से जानते हैं, तो मिनिकॉय, देखो मिनिकॉय और मालदीव, मिनिकॉय और मालदीव के बीच ना कितने डिग्री के चैनल, 8 डिग्री के चैनल है ना। और लक्षद्वीप के बीच में, और किसके, लक्षद्वीप के और मिनिकॉय के बीच में, मिनिकॉय, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में कितने, 8-9 डिग्री चैनल है। अंडमान और निकोबार के बीच कितने, 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ से भी पेपर में बन जाता है प्रश्न, तो आप लोग जानिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहाँ है, तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय हमारा कहाँ है, नई दिल्ली में, कहाँ है, नई दिल्ली में, ठीक है। फिर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से कोष भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या करा हमारा कि लखनऊ शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो लखनऊ शहर हमारा किसके, गोमती नदी किनारे, किस पे, गोमती नदी किनारे हमारा कौन है, लखनऊ शहर है, ठीक है। फिर ग्राट ट्रंक रोड किसने बनाया था, शेरशाह सूरी ने, किसने बनाया था, शेरशाह सूरी ने ग्राट ट्रंक रोड बनाया था ना। फिर तो ग्रेट इंडियन डिजर्ट किससे था, थार, ग्रेट इंडियन डिजर्ट थार रेगिस्तान में के नाम से जाना जाता है, ग्रेट इंडियन डिजर्ट को थार रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर 2007 में यूटीआई बैंक का नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, एक्सिस बैंक, तो यूटीआई बैंक का नाम बदल के क्या कर दिया था, एक्सिस बैंक, क्या कर दिया था, एक्सिस बैंक, ठीक है ना, 2007 में। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन मतलब हेल्पलाइन नंबर क्या है ना, तो 1090, कितना है, 1090, ठीक है ना। उसका सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी का, सरदार सरोवर परियोजना ना गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्थित है, कहाँ पे, तो नर्मदा इसमें, नर्मदा इसमें गुजरात राज्य में है, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्या कर रहा है प्रश्न कि क्या कि ब्रेसिका निग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है ना, तो काली सरसों, क्या है, काली सरसों का, ब्रेसिका, क्या, ब्रेसिका निग्रा किसका वैज्ञानिक नाम है, काली सरसों का ना। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, तो बदरुद्दीन तैयब जी थे ना, कौन थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, ठीक है ना। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना कब लागू की गई थी, तो 12 सितंबर 2019 को, कितने, 12 सितंबर 2019 को लागू की गई थी, ठीक है ना। फिर देखिए क्या करा हमारा 29 क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा निम्नलिखित में से वर्षों को फलों और सब्जियों के अंतर्राष्ट्रीय वर्षा के रूप में घोषित किया गया था 2021 में, किसमें, 2021 में, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या करा हमारा कि डार्विन ने वर्ष 1880 में ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन की खोज की थी, किसकी, ऑक्सिन नामक, 1880 में, ठीक है ना। उसका उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था का गठन कब किया गया था, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था का गठन किया गया था 30 दिसंबर 1976 में, कब, 30 दिसंबर 1976 में, कब, 30 दिसंबर 1976 में, ठीक है, 30 दिसंबर 1976 में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी, 22 जनवरी 2015 को, कब, 22 जनवरी 2015 को, पानीपत हरियाणा से, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या करेगा, इंटरनल इंडिया नामक लोकप्रिय पुस्तक किसने लिखी है, इंदिरा गांधी, किसने लिखी है, इंदिरा गांधी, किसने लिखी है, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी। विश्व गौरैया दिवस 20 मार्च को, गौरैया दिवस कब मनाया जाता है, 20 मार्च को। विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने, कौन, काश्मीर फंक ने, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफार्म है, कौन है, ट्विटर क्या, माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफार्म है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 1000 पुरुषों कितना है, तो भारत कितना, 943, तो 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं, 943 महिलाएं, तो अभी भी कितने पुरुष, 57 पुरुष क्या है, 57 पुरुष क्या है कि बिना महिला के, मतलब कि 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं, ठीक है। फिर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है, 17 अक्टूबर को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 17 अक्टूबर को। प्रियंका चोपड़ा जोनास के संस्मरण का नाम क्या है, क्या नाम है, संस्करण का, अनफिनिश्ड, कौन है, अनफिनिश्ड,
अनफिनिश्ड, ठीक है ना। तो प्रियंका चोपड़ा जोहान्स का सिनेमा का नाम क्या है, अनफिनिश्ड है, ठीक है। फिर देखिए क्या लिखा है हमारा, पोस अधिनियम 2013 के तहत आईसीसी गठित करना किस संस्था के लिए अनिवार्य होता है, जहां 10 या अधिक कर्मचारी हो। कहाँ, जहां 10 या अधिक कर्मचारी हो। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी धारा साइबर आतंक से संबंधित है, धारा 66 किस पे, धारा 66, ठीक है, धारा 66 है। तो क्या है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की कौन सी साइबर धारा आतंकवाद से संबंधित है, धारा 66 है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में अपराध अनुसंधान विभाग सीआईडी किसके अधीन आता है, तो सीआईडी हमारा आता है पुलिस विभाग के अधीन ना। सीआईडी किसके अधीन आता है, पुलिस विभाग के अधीन आता है, किसके, पुलिस विभाग के अधीन आता है क्या, सीआईडी, ठीक है। काशी उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की महाकाव्य रचना है। उर्वशी किसकी, रामधारी सिंह दिनकर की है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर। 1 किलोमीटर वर्ग में कितने रहते हैं, 382 लोग रहते हैं, कितने, 382 लोग। उसका कितने होने चाहिए, 400 लोग रहने चाहिए, ठीक है, 400 लोग 1 किलोमीटर में लगभग में होने चाहिए। सेबी का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। सेबी का मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। कौन है, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा, ठीक है। फिर भारत में सबसे बड़ी निजी सुरक्षा कंपनी कौन सी है, तो कौन है, शीस। कौन है, शीस। कौन है, शीस है, SIS। कौन है, SIS ना। तो कौन है, भारत में सबसे बड़ी निजी सुरक्षा कंपनी कौन है, शीस है, ठीक है ना। फिर देखिए क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया था 7 अक्टूबर 2002 को। कब, 7 अक्टूबर 2002 को, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नाटो की स्थापना हुई थी, नाटो 1949 में। कब, 1949 में। कब, 4 अप्रैल 1949 में ना नाटो की स्थापना हुई थी। व्हाट्सएप के सीईओ कौन है, व्हाट्सएप के वर्तमान में सीईओ हैं विल कैथकार्ड है। कौन है, विल कैथकार्ड है ना। तो व्हाट्सएप के वर्तमान में सीईओ कौन है, विल कैथकार्ड है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुआ आतंकी हमला किस तिथि को हुआ था, तो 22 अप्रैल को। तो देखिए गाइज क्या है, हमें अभी आज क्या है गाइज, आज हमारा क्या 22 अप्रैल है ना। तो क्या है 22 अप्रैल, सॉरी गाइज शुरू में हमने बोल दिया था क्या 21 अप्रैल, ठीक है। तो फाइनली आज हमारा क्या 22 अप्रैल। तो आज ही के दिन क्या हुआ था, हमारा पहलगांव हमला हुआ था, ठीक है ना। पहलगांव हमला हुआ था, वहाँ पे कुछ लोग भारत के लोग थे, वहाँ पे कुछ आतंकी आए और उसको मतलब पूछ के, मतलब हिंदू मुस्लिम का नाम लेके पूछ के उसके बाद उनको मतलब वहीं पे मार दिए थे, ठीक है। तो आज ही के दिन क्या हुआ था, 22 अप्रैल को क्या हुआ था, हमारा पहलगांव हमला हुआ था, ठीक है। NIA का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। क्या है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, ठीक है। जगदीश सिंह गायन की किस विद्या से संबंधित है, गजल से। क्या है, गजल से। किससे, गजल से। जगदीश सिंह गायन किससे, गजल से। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 193। संयुक्त राष्ट्र में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 193 है, ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में चकबंदी किस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है, उत्तर प्रदेश में चकबंदी अधिनियम 1953 में। कब, अधिनियम 1953 में ना। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी की जाती है अधिनियम 1953 में, 1953 में, अधिनियम 1953 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में संगमरमर मुख्य रूप से किस जिलों में पाया जाता है, तो संगमरमर मुख्य प्रयागराज एवं कौशाम्बी में। कहाँ, संगमरमर मुख्य रूप से पाया जाता है प्रयागराज एवं कौशाम्बी में। कब, प्रयागराज एवं कौशाम्बी में। फिर दिया है, किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली थी, तो कौन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। किसने खोली थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो चीन में सर्वप्रथम अपनी शाखा किसने खोली थी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भूमि अधिकार बंटवारा और सीमांकन में संबंधित मुद्दे पर अधिकार के समझ चलता है कौन, तहसीलदार। भूमि अधिकार बंटवारा और सीमांकन के संबंधित मुद्दे पर कौन चलता है, तहसीलदार चलता है, ठीक है। फिर देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में चाइना क्ले मुख्य रूप से
किस जिले में पाया जाता है? कौन? सोनभद्र में। किस में पाया जाता है? सोनभद्र में। किस में पाया जाता है? हमारा सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक है ना। नीति आयोग का उपाध्यक्ष की कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है ना। तो योजना आयोग के स्थान पे 1 जनवरी 2015 कौन सा बना था? नीति आयोग ना। योजना आयोग का भी स्थापना 1 जनवरी 1950 में हुआ था। ठीक है। तो योजना आयोग के जगह पे कौन बना था? नीति आयोग बना था। ठीक है। अम्लीय वर्षा का समान कितना होता है? तो 5.6 से कितना होता है? कम होता है ना। भातखंडे संगीत संस्था उत्तर प्रदेश में किससे संबंधित है? कौन? भारतीय शास्त्रीय संगीत से। कौन है? भातखंडे संगीत लिखा है ना, तो भारतीय शास्त्रीय संगीत से ना। स्कूल चलो अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्कूल से बाहर बच्चों को विद्यालय में नामांकन करना। क्या है स्कूल चलो अभियान का मतलब? क्या है हमारा स्कूल चलो अभियान का मतलब? कि स्कूल से बाहर बच्चों को विद्यालय में नामांकन करना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या? हाकी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हाकी में कितने होते हैं? 11 में होते हैं। क्रिकेट में कितने होते हैं? 11 होते हैं। फुटबॉल में कितने होते हैं? फुटबॉल में कितने होते हैं? 11 होते हैं ना। तो इस सब में 11 होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखो खो खो में 9 होते हैं। खो खो में कितना होते हैं? 9 होते हैं। खो खो 9 में 9 होते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए भारत में इनमें से किस संस्था द्वारा 1 रुपये की करेंसी नोट पर सिक्के निर्मित किया जाता है? तो क्या? वित्त मंत्रालय द्वारा। तो करेंसी नोट और सिक्के निर्मित किए जाते हैं तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। साइलेंट वैली कहाँ है? केरल में। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? केरल में। ठीक है। फिर देखिए दशहरा मंदिर किस शैली में निर्मित है? तो पंचायत शैली में। किस में है? पंचायत शैली में। दशहरा मंदिर किस शैली में निर्मित? पंचायत शैली में। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद 1972 में। कब की गई थी? 1972 में की गई थी। ठीक है। उसके बाद फेरा आया था ना मेफा के स्थान पे। फेरा जिसको विदेश मुद्रा विनिमय अधिनियम की क्या जाता है समाप्त करके किया गया था। किसको? फेमा को। इसको सॉरी गाइस, यहाँ पे देखिए क्या है ना, फेरा के फेमा। ठीक है। फेरा फेमा के स्थान पे आया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या क्या है? नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है ना? तो लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। तो बायोटेक्निकल भी कर सकते हैं हम। बायोटेक्निकल तो हमारा है नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट का लखनऊ उत्तर प्रदेश में ना। महियावादी दशहरा आम किस जिले में मिलता है? तो महियावादी दशहरा कहाँ मिलता है? हमारा लखनऊ में। कहाँ मिलता है? लखनऊ में मिलता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या कर रहा है हमारा? बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में किसको जानते हैं? तो बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में एसबीआई की शुरुआत हुई थी। तो बैंक ऑफ कोलकाता के रूप में एसबीआई एसबीआई की शुरुआत हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1921 में। तो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? 1921 में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की स्थापना कब की थी? 1921 में। ओजोन परत का हास्य मुख्य रूप से किस कारण होता है? तो किसका? CFC कितना था? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत का हास्य किसके कारण होता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा होता है ना। एनसीआर में शामिल उत्तर प्रदेश में कितने जिले? 8 जिले हैं। 8 जिले एनसीआर में शामिल हैं। आगरा घराना किस शैली के समय? तो ध्रुपद और ख्याल। तो ध्रुपद और ख्याल से कौन है? आगरा घराना। आगरा घराना किससे संबंधित है? ध्रुपद और ख्याल से। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ? मेरठ में है। कहाँ है? मेरठ में है। किसमें है? मेरठ में ना। उत्तर प्रदेश में मानसून किस मार्ग से प्रवेश करता है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। कहाँ? बंगाल की खाड़ी की शाखा से। ठीक है। फिर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य को कितने पुलिस जोन है ना? तो कितने? 8 कितने पुलिस जोन है? 8 पुलिस जोन है। ठीक है। उसके बाद क्या है ना कि 18 मंडल है, 18 रेंज भी है। ठीक है ना। उसके बाद 58वां 2023 के ज्ञानपीठ पुरस्कार गुलाम जगभद्रा इसको दिया गया था ना, गुलजारी जग गुरु भद्राचार्य को दिया गया था। ठीक है ना। उसके बाद पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को। तो क्या पूछा गाइज कि पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? तो पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है हमारा 21 अक्टूबर को ना। शाकंभरी देवी मेला जो होता है कहाँ आयोजित होता है? सहारनपुर में होता है। कहाँ होता है गाइज? सहारनपुर में होता है ना। फिर
पैंतीसवें ओलंपिक खेलों का आयोजन कब होगा? तो कहाँ होगा? ब्रिस्बेन 2032 में होगा। कहाँ होगा? 35वें ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होगा, ओलंपिक खेलों का आयोजन जो होगा ना, कहाँ होगा? 2032 में। किस में होगा? 2032 में, ब्रिस्बेन में। ठीक है ना। उसके बाद काली मृदा को कपास की खेती के लिए जाना जाता है। काली मृदा को हम रैगून मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रैगून मृदा भी कहते हैं। ठीक है, कपास की खेती के लिए जाना जाता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस स्टेशन का प्रभावी होता है? पुलिस स्टेशन बोल दिया ना, तो देखो पुलिस हो गया, स्टेशन क्या हो गया? एच ओ, पुलिस मतलब कि एच ओ, यस एच ओ हो गया ना, स्टेशन हो गया एच एस ओ, तो स्टेशन हो गया। ठीक है, यस एच ओ होता है। स्टेशन की बात करेंगे, स्टेशन पुलिस थाना प्रभारी कौन होता है? यस एच ओ होता है। कौन होता है? यस एच ओ होता है। ठीक है। जैव विविधता का सिद्धांत किसने दिया था? तो कौन दिया था? डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने क्या दिए थे? जैव विविधता का सिद्धांत दिए थे। ठीक है ना। फिर देखिए, फुटबॉल मैच की अवधि कितनी होती है? 90 मिनट होती है। कितनी होती है? 90 मिनट होता है। ठीक है ना। शायद आधा घंटा का होता है, 25 मिनट का। फिर क्या होता है कि ब्रेक होता है, 40 मिनट का होता है, फिर ब्रेक होता है उसमें 25 मिनट। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए मुख्य आपातकाल लाइन क्या है? तो देखो पुलिस के लिए ना 112 है। पहले क्या होता था? 100 होता था, अब इसको खत्म करके 112 कर दिया गया। भोपाल त्रैसदी के दौरान गैस का रिसाव हुआ था। किसका? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। किसका? जो भोपाल त्रैसदी के दौरान गैस का रिसाव हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट का। किसका? मिथाइल आइसोसाइनेट का हुआ था। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए क्या करा हमारा कि विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर जलाशय कौन सा है? मृत सागर। तो मृत सागर जो है ना, विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला सागर जलाशय है। ठीक है ना। चड्ढा कप किस खेल से संबंधित है ना? तो देखो चड्ढा कप किस खेल से? बैडमिंटन से। चड्ढा कप किससे? बैडमिंटन से। चड्ढा कप किससे? बैडमिंटन से ना। पुलिस विभाग में पीएससी का पूर्ण रूप क्या होता है? प्रोविजनल आर्म कांस्टेबलरी होता है। क्या होता है? प्रोविजनल आर्म कांस्टेबलरी होता है। ठीक है, पीएससी। ठीक है ना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है आईजीसी के, मतलब कि इसका संबंध क्या है ना, कौन सा सही है ना? तो देखो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। आईजीसी, इंटरनेशनल काउंसिल 1945 में हुई थी। इनमें 1946 को कार्य करना शुरू किया था। इसका यही है, इसका वाला ये वाला सही है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में अधिकतर ध्वज दो रंग होते हैं, उसका क्या होता है? लाल और क्या होता है? ब्लू। लाल और ब्लू, नीला। तो लाल और क्या होता है? नीला होता है। ठीक है। रेड एंड ब्लू होता है। महेश भूपति निम्नलिखित किस खेल से संबंधित है? टेनिस से। किससे? महेश भूपति किससे संबंधित है? टेनिस से ना। उत्तर प्रदेश पुलिस के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? यह विश्व का सबसे बड़ा एकल पुलिस बल है। क्या? यह विश्व का सबसे बड़ा एकल पुलिस बल है। क्या? ये विश्व का सबसे बड़ा एकल पुलिस बल है। तो उसके मानव शरीर में रक्त कहाँ स्रावित होता है? कहाँ होता है? किडनी में। कहाँ होता है? ब्रिक किडनी में होता है। मानव शरीर में रक्त कहाँ स्रावित होता है? कहाँ होता है? रक्त होता है ब्रिक किडनी में होता है। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? ब्रिक किडनी में होता है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 भारत के अधिनियम का कौन सा संशोधन हुआ था? कौन? 106वां संविधान संशोधन हुआ था। कितना? 106वां। कितना हुआ था? 106वां संविधान संशोधन हुआ था। ठीक है। फिर अंतिम संस्कार 2011 में 9 नवंबर जनगणना 15वीं थी ना। कितना थी? अंतिम संस्करण जनगणना 2011 कौन से नंबर की थी? तो 2011 की जो जनगणना थी वो कौन थी? 15वीं थी। स्वतंत्र भारत का पूछेगा तो स्वतंत्र भारत की नहीं कौन थी? 7वीं थी। किसकी? 7वीं थी। ठीक है। तो गाइस हम ऐसे किए हमारा 6वां जो प्रैक्टिस सेट उसको मैं कंप्लीट किया, 100% हम कंप्लीट कर लिए। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं कौन, मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 7 देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 ना। तो आइए गाइज हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए, भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा? तो गंगा है। कौन है? भारत का पूछेगा तो भारत में सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा है। गंगा की लंबाई कितनी? 25 किलोमीटर है। 25 किलोमीटर है ना। तो भारत का सबसे बड़ा गंगा बेसिन कौन है? गंगा है। 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन में महिला सशक्तिकरण से जुड़ा आर्य महिला समाज किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1982 में। 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन में महिला सशक्तिकरण से जुड़ा आर्य महिला समाज किस वर्ष स्थापित किया था? 1982 में। फिर उसके बाद क्या है कि निम्नलिखित में से संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया जाता है प्रस्तावना को। किसको होता है? प्रियम्बल को।
आधुनिक भारत में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की प्रमुख घटना के समय कौन था? तो जब 18 आधुनिक भारत में लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल की प्रमुख घटना कौन सी थी? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था? 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी गांधी जी के किस आंदोलन में प्रमुख से जुड़ी हुई थी? असहयोग आंदोलन 1920-22 में। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए मुख्य रूप से कौन सा पैमाने का प्रयोग किया जाता है? कौन? रिएक्टर स्केल का। तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? रिएक्टर स्केल का। ठीक है। आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा राम मोहन राय को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा राम मोहन राय को किसके जनक के रूप में जाना जाता है? भारतीय पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के रूप में जाना जाता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 2004 की हिंद महासागर सुनामी ने भारत के किस तटीय राज्य को सबसे अधिक प्रभावित किया था? किसको? तमिलनाडु को। आगरा शहर का संस्थापक कौन है? सिकंदर लोदी है। आगरा शहर का संस्थापक कौन है? सिकंदर लोदी के। वन स्टॉप सेंटर योजना सखी केंद्र का मुख्य उद्देश्य क्या था? हिस्सा प्रभावित महिलाओं को सहारा प्रदान करना। भारत में राजस्व प्रशासन के अंतर्गत कौन सा कार्य तहसीलदार द्वारा किया जाता है? तो कौन होता है? भू राजस्व संग्रह होता है। क्या होता है? भू राजस्व संग्रह होता है। भारत में राजस्व प्रशासन के अंतर्गत कौन सा कार्य तहसीलदार द्वारा किया जाता है? भू राजस्व संग्रह होता है ना। फिर किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? लिंक्डइन को ना। तो किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रोफेशनल नेटवर्किंग के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? लिंक्डइन को। आधुनिक भारत के एकीकरण में सरदार पटेल की भूमिका में कौन सा कथन सही है? उन्होंने 562 रियासतों का एकीकरण किया था। 1949 तक लागू पूरा हुआ था। उसके बाद 2025 में भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी रैंक पर पहुंच गया था? चौथी रैंक पर ना। तो 2025 में भारत रैंक की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी रैंक पर पहुंच गया था? चौथी रैंक पर। लाफिंग गैस, हंसाने वाली गैस जिसको कहते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखिए जिलाधिकारी इकाई का प्रमुख अधिकारी कौन होता है ना? तो एसएसपी होता है। कौन होता है? एसएसपी होता है, एसपी होता है। ठीक है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक होता है ना। तो एसएसपी होता है, एसपी होता है। जिला अधिकारी का इकाई का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? एसएसपी होता है। राजस्व व्यय क्या होता है? दैनिक संचालन व्यय को क्या बोलते हैं? राजस्व व्यय बोलते हैं। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है ना। तो भारत का सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। आप पूछोगे भारत का दक्षिण बिंदु कौन है? तो कौन है? कन्याकुमारी है। ठीक है। उसके बाद फेसबुक ने भारत में किस समस्या से जूझते लोगों के लिए विशेष उपकरण लॉन्च किया था? आत्महत्या विचार। भारत में काली मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ? दक्कन के पठार में। काली मृदा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में। कहाँ? दक्कन पठार में ना। भारत में भू राजस्व और भूमि अधिकारों का प्रबंधन किसके अधीन आता है? राज्य राजस्व विभाग के अधीन आता है। किसके अधीन? तो भारत में भू राजस्व और भूमि अधिकार का प्रबंधन किसके अधीन आता है? राज्य राजस्व विभाग के अधीन आता है ना। फिर उसका दिया है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है? अनुच्छेद 72। किसके द्वारा? अनुच्छेद 72 के द्वारा राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है। भारत में 2001 का पुंज भूकंप किस रिएक्टर स्केल पर इसका मुख्य प्रभाव क्षेत्र था? 7.9 रिएक्टर कक्ष का क्षेत्र था इसमें। पंचायती राज को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा दर्जा दिया गया था?
73वां संविधान संशोधन 1992 में। कब? 1992 में 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती राज को संवैधानिक का दर्जा दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए प्रश्न क्या करा हमारा, सावित्रीबाई फुले को भारत में किसके लिए जाना जाता है ना, तो पहली महिला शिक्षिका, तो पहली महिला शिक्षिका के रूप में किसको जाना जाता है, सावित्रीबाई फुले को जाना जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष को ना, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा, लोकसभा का अध्यक्ष जो होगा ना अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है ना, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को दे सकता है। ठीक है, फिर भारत में राष्ट्रपति जांच एनआईए का गठन किया गया था, एनआईए का गठन किया गया था 2008 में, एनआईए का गठन किया गया था 2008 में। कब किया गया था? 2008 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया है? बलिया से। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का शुभारंभ उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया गया है? बलिया से। मनी लॉन्ड्रिंग धन शोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अवैध धन को वैध करना। क्या है? अवैध धन को वैध करना। क्या है? अवैध धन को वैध करना। तो क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग धन शोधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अवैध धन को वैध करना। शंघाई सहयोग संगठन एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग चीन में है। कहाँ है? बीजिंग चीन में। एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग चीन में। एससीओ का मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग चीन में। बाद में नीली क्रांति का संबंध किसे? मत्स्य पालन से है ना। भारत में नीली क्रांति का संबंध किसे? मत्स्य पालन से है ना। नीति आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होगा वर्तमान में वही नीति आयोग के अध्यक्ष होगा। ठीक है ना। उसके बाद क्या है कि 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग बना था। ठीक है ना। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का क्या किसके प्रतिवर्ष किसकी याद में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है हमारा पीसी महालनोबिस के आधार पर, जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मॉडल पर आधारित थे। इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी ना। तो कौन? पीसी महालनोबिस। निम्नलिखित में से किसे लैक्टिक एसिड पाया जाता है? तो देखो दूध में, खट्टे पदार्थ में, दही वही में, तो क्या होता है? खट्टे पदार्थ में तो सिट्रिक पाया जाता है। तो कौन? दूध में क्या पाया जाता है? हमारा दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित भारत में मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन को मापने के लिए मुख्य सूचकांक कौन सा होता है? सीपीआई होता है। क्या होता है? सीपीआई। तो इन्फ्लेशन को नापने के लिए क्या होता है? सीपीआई। इन्फ्लेशन को नापने के लिए क्या होता है? सीपीआई। क्या होता है? सीपीआई। ठीक है। कर्मा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र की जनजातीय द्वारा मुख्य रूप से किया जाता है? कहाँ? सोनभद्र और मिर्जापुर। कहाँ होता है? सोनभद्र और मिर्जापुर। कर्मा जनजाति किस क्षेत्र के लिए किया जाता है? सोनभद्र और मिर्जापुर। भारत में सबसे लंबी समुद्र तट रेखा कौन सा है? तो किसका? मरीना बीच का है। तो किसका है? भारत का सबसे लंबी समुद्री तट रेखा किसका है? मरीना बीच का है। उत्तर प्रदेश में एक जिला ओडीपी एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत कांच के बने बर्तन, कांच के बने पदार्थ को कहाँ से? फिरोजाबाद से। कहाँ से? फिरोजाबाद से। फिलिप्स वक्र किन 2 चरों के बीच संबंध को दर्शाता है ना? तो मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर को, किसको? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर को, किसको? मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दर को दर्शाता है। ठीक है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा की जा सकने वाली कार्रवाइयों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा शामिल नहीं है? आपराधिक मुकदमा चलाना। क्या है? आपराधिक मुकदमा चलाना। ठीक है ना। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार राज्यों में से किस राज्य में नकारात्मक संख्या वृद्धि? तो कौन? नागालैंड में। न से नागालैंड, न से नकारात्मक वृद्धि। ठीक है। नकारात्मक वृद्धि किसमें थी? नागालैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय का द हेग नीदरलैंड में। कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय का द हेग नीदरलैंड में। न्यूनतम समर्थन एमएसपी में सिफारिश में निम्नलिखित कौन सी संस्था करती है? कौन सी करती है? कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। कौन सा? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। निम्नलिखित कौन सा जल में घुलनशील? जैसे कि भैंस गई पानी में, तो बी और सी। भैंस गई पानी में, बी और सी। कीड़ा KEDA, तो देखो बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, ये सब वसा में घुलनशील होते हैं ना। तो विटामिन सी हो जाएगा हमारा। ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? यूरेनियम हमारा कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में। यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? हमारा ललितपुर में। ठीक है। बुल और बियर शब्द निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में संबंधित है? बुल और बियर शब्द ना शेयर मार्केट, शेयर मार्केट मतलब शेयर बाजार से संबंधित है ना। तो किससे? बुल और बियर शब्द का प्रयोग क्या? शेयर बाजार में किया गया।
प्रकाश वर्ष किसकी इकाई? तो प्रकाश वर्ष दूरी की सबसे बड़ी मात्रक इकाई है। उसके बाद हर्षवर्धन की राजधानी के कवि कौन थे? बालभट्ट। कौन थे? बालभट्ट थे। हर्षवर्धन की राजभाषा के कवि कौन थे? बालभट्ट थे। ठीक है ना। फिर प्राथमिक अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य स्रोत योगदान किसमें होता है ना? कृषि और खनन में। 52वां प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? किसका? डेसिबल का। तो ध्वनि की तीव्रता को नापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डेसिबल का ना। भारत में निर्मित परम क्या है? परम क्या? सुपर कंप्यूटर है। परम इज ए सुपर कंप्यूटर। क्या है? सुपर कंप्यूटर है। परम क्या है? सुपर कंप्यूटर है। क्या? सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, परम एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है ना। फिर उसके बाद बैंकिंग क्षेत्र में एनपीए का पूर्ण रूप क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। क्या होता है? नॉन होता है परफॉर्मिंग, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है। ठीक है। मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है ना। दूसरी पूछेगा तो अग्नाशय है। सेकेंड नंबर पे अग्नाशय, फर्स्ट नंबर पे यकृत है ना। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत है ना। अनविजिबल ट्रेड, अनविजिबल ट्रेड का अर्थ क्या होता है? सेवाओं का व्यापार होता है। क्या होता है? सेवाओं का व्यापार। देखो सेवाएं अदृश्य होती है तो अनविजिबल मतलब क्या? अदृश्य हो गया। सेवाएं होगी, ट्रेडर मतलब क्या? तो व्यापार हो गया। तो सेवाओं का व्यापार हो गया। ठीक है, इसी का हिंदी ले लेंगे तो हमें निकल जाएगा अनविजिबल ट्रेड क्या होता है? सेवाओं का व्यापार होता है। ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है कि पेंसिल में प्रयुक्त होने वाला काला शीशा वास्तविक रूप से किससे बना होता है? किससे? ग्रेफाइट से बना होता है ना। क्या? ग्रेफाइट होता है। ठीक है ना, ग्रेफाइट होता है। ठीक है। सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के किस राज्य में गुरु दृष्टि प्रोजेक्ट शुरू किया था? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। ठीक है ना। इको मार्ग प्रतीक निम्नलिखित किससे संबंधित? पर्यावरण के प्रति अनुकूलन सामग्री से। किसे? पर्यावरण के प्रति अनुकूलन सामग्री। उत्तर प्रदेश में चरकुला नृत्य कहाँ किया? चरकुला नृत्य काम ब्रज भूमि में किया जाता है। कहाँ? चरकुला नृत्य काम ब्रज भूमि में ना। वामपंथी उग्रवाद से निपटने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा बहुआयामी दृष्टिकोण का नाम क्या है? समाधान है। प्रसिद्ध भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार वर्तमान में 2025 के आईपीएल में किस टीम से खेल रहे थे? आरबीसी, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के खिलाफ से। ठीक है। फिर भारत में विदेश मुद्रा भंडार का संरक्षण कौन है? कौन है? आरबीआई है। कौन है? आरबीआई है। ठीक है। तो भारत में विदेश मुद्रा भंडार, भारत में विदेश मुद्रा भंडार का संरक्षण कौन करता है? आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है। फिर देखो भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो कहा? गोवा। गोवा में क्या होता है? शहरी लोग क्या होते हैं कि ज़्यादा है ना। तो भारत के किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? गोवा में ना। पंडित रविशंकर जी ने भारत रत्न से सम्मानित किया गया था उत्तर प्रदेश के किस शहर से है? वाराणसी से। कहाँ से? वाराणसी से। रविशंकर कहाँ से? वाराणसी से ना। तो वाराणसी से घाट है तो शिव जी का पूजा, तो इसे याद करो कि रविशंकर हो गया। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला कहाँ? आगरा में लगता है। बटेश्वर मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? आगरा में। ठीक है ना। तो यहाँ से पूरा पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में बटेश्वर मेला का आयोजन मुख्य रूप से किस जिले में किया जाता है? जो कि पशु प्रदर्शन के लिए प्रमुख होता है? आगरा में होता है। क्या होता है? आगरा में होता है। फिर देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था में तरलता जाल की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब ब्याज दरें अपने न्यूनतम स्तर पर होती हैं और लोग नगद रख रखाव पसंद करते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन तो क्या है कि पर विचार कीजिए, कथन पर विचार कीजिए। तो वहाँ पे देखिए पहला, दूसरा और तीसरा सभी है। क्या? 2011 की जनगणना में भारत का बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के 999 था। सही है। दमन एवं दीव का लिंगानुपात सबसे कम है, 618 है। यो सही है। पुडुचेरी का लिंगानुपात संघ राज्य क्षेत्र में सबसे अधिक है। कितना? सबसे अधिक है। सही है। तो ये भी हमारा क्या? सही है। तो तीनों 1 2 3 तीनों सही है। तो पंडित भीमसेन जोशी किस घराने से? तो कहाँ से? किराना घराने से। तो पंडित भीमसेन जोशी हमारे किस घराने से हैं? किराना घराने से। ठीक है ना। फिर देखो क्या है, गिफिन गुड्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो कीमत बढ़ाने पर इनकी मांग बढ़ जाती है। कीमत बढ़ाने पर इसकी मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है। अभ्युदय योजना का प्रारंभ क्या है? अभ्युदय योजना का उपयोग क्या है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग देना ना।
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को मुफ्त कोचिंग देना। उत्तर प्रदेश के किस शहर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं? किसको कहते हैं? कानपुर को। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? कानपुर को कहते हैं। पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? अवनी लेखरा थी। कौन थी? अवनी लेखरा थी ना। तो पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? अवनी लेखरा थी। फिर पुलिस मंथन 2025 में लॉन्च किए गए यक्ष ऐप का उद्घाटन क्या? अपराधी डेटाबेस और AI निगरानी करना। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्या है कि विद्या वाहिनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना। विद्या वाहिनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्या वाहिनी योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर शिक्षा को बढ़ावा देना है ना। पंकज अडवाणी किस खेल से के IBSF विश्व ब्रिलियंट चैंपियन है? कहाँ के? ब्रिलियंट्स की। ठीक है ना, ब्रिलियंट्स चैंपियन है। फिर हमारा क्या विचार कीजिए ना, तो हमारा देखो 1 2 3 सभी सही है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़ थी। कितना थी? 121 करोड़ थी। भारत में लिंगानुपात 943, मतलब 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं थी? 943। ठीक है ना, ये भी हमारा क्या सही है। भारत में साक्षरता दर कितनी है? 74.4 है, 74.04% है। ठीक है, ये भी हमारा क्या सही है। 1 2 और 3 सभी कथन क्या है? हमारे सही है। ठीक है, प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। ठीक है, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं थी? तो कितना? 43 धाराएं थी और 8 अध्याय था। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में कुल कितनी धाराएं और अध्याय थी? 43 धाराएं थी और 8 अध्याय थे। कितनी थी? 43 धाराएं थी और 8 अध्याय थे। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना के तहत उत्तर प्रदेश में कुल किन बालिकाओं को प्राथमिकता दी गई है? अनुसूचित जाति और जनजाति के पिछड़े वर्ग, SC और ST की बात किया है। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितने FSL लैब कार्यरत है? कितने? 12 है। FSL लैब कितने? 12 है। 2025 में भारत के सबसे तेज 100 मीटर धावक कौन बने जिन्होंने 10.18 सेकेंड का नया रिकॉर्ड बनाया था? अनिमेश कुजूर। इन शब्दों पे विचार करना है। ठीक है ना, इसमें क्या क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या घनत्व 121.09 करोड़ थी ना। तो कितना थी? 121 करोड़ थी। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है? सही है। फिर दिया उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। सही है। कितनी है? 20 करोड़ है। कितनी है? 19.98, लगभग में 20 करोड़। ठीक है, कितना? 20 करोड़। उत्तर प्रदेश सबसे अधिक। महाराष्ट्र दूसरा और बिहार तीसरे सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। सही है। तो यहाँ पे हमारा 1 2 और तीनों सही है। ठीक है, सभी सही है। उसके बाद दिया है हमारा वायरलेस टेलीग्राफी के क्षेत्र में किस भारतीय वैज्ञानिक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? जगदीश चंद्र बसु। किसका? जगदीश चंद्र बसु का। किसका? जगदीश चंद्र बसु का रहा। फिर 2011 जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो कौन है? अलीराजपुर MP का। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? हमारा 25 जनवरी को। 25 जनवरी को क्या करते हैं हम? राष्ट्रीय वोटर्स डे मनाते हैं। क्या है? वोटर्स डे मनाते हैं हम कब? 25 जनवरी को। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को। प्रोजेक्ट अलंकार योजना उत्तर प्रदेश में किसका कार्यकल्प करने के लिए शुरू की गई थी? सहकारी माध्यमिक विद्यालय। सहकारी माध्यमिक विद्यालय के लिए। सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? कपास को। सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? कपास को। सफ़ेद सोना किस फसल को कहा जाता है? कपास को कहा जाता है ना। उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ है? तो सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ है? बलिया में, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ है? बलिया में ना। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में प्रमुख प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत कौन सा कथन? विचार कीजिए ना। तो क्या है हमारा? उत्तर प्रदेश पुलिस का नेतृत्व पुलिस महानिदेशक द्वारा लखनऊ मुख्यालय से किया जाता है। सही है। राज्य को 8 पुलिस जोन में और जिनका ADG अधिकारी होता है। सही है।
ये भी सही है, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक है ना। उबेर कप किससे संबंधित? बैडमिंटन से। तो उबेर कप किससे संबंधित है? हमारे बैडमिंटन से। उबेर कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? देखो इनकी द एग्जाम वॉरियर, एग्जाम वॉरियर, ठीक है। एग्जाम वॉरियर किसकी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। इन जवाहरलाल नेहरू की विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू की है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना मध्याह्न योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? मिड डे मील मध्याह्न योजना की बात कराएं, अगर मिड डे मील योजना की शुरुआत करेगा तो 1995 में। बट गाइस जिसका देखिए 1995 में, क्या है 1995, तो थोड़ा एक गलत है, ठीक है। तो हमारा क्या है, मिड डे मील योजना की शुरुआत 1995 में की गई थी। कब की थी? 1995 में, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, असंज्ञेय अपराध की सूचना किस रूप में दर्ज होती है? किस में होती है असंज्ञेय अपराध की सूचना? किस रूप में दर्ज होती है हमारा? तो कौन होती है? एनसीआर में, नॉन कॉन्सिजेबल रजिस्टर होता है, ठीक है। उसका एजेंडा 21 का संबंध किस सम्मेलन से है ना? तो रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन जो होता है उसका क्या एजेंडा 21 का संबंध है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या, अनब्रेकल पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनब्रेकल जो है मैरी कॉन्ग है ना। तो किसकी पुस्तक है ना? तो अनब्रेकेबल किसका है? अनब्रेकेबल, क्या है? अनब्रेकेबल ना मैरी कॉम की है, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष विजया किशोर राहटकर है। कौन है? राहटकर है। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? विजया किशोर राहटकर है। प्रशांत रिंग ऑफ फायर संबंध रूप से किसके? ज्वालामुखी और भूकंप से है। रिंग ऑफ फायर किससे संबंधित है? ज्वालामुखी और भूकंप से है ना। एंडीज मरे किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? एंडीज मरे किस खेल के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? टेनिस के लिए। एंडीज मरे क्या है? टेनिस के लिए, है ना। तो फाइनली गाइज हम जो कि हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर जो कि 7 इसको हम कंप्लीट कर लिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को भी हम कंप्लीट कर लिए। अब हम देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8, प्रैक्टिस सेट नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हमारा क्या कहता है? प्रश्न इसमें क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से आग की खोज का संबंध कौन सा कथन है ना? कौन सा कथन सही है आग की खोज के लिए? तो देखिए आग का खोज हमारा पूरा पाषाण काल में हो गया था। नवपाषाण काल में मानव ने इसका उपयोग करना सीख गए थे। तो देखो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हो गया था, ठीक है। यही हमारा ऑप्शन क्या है कि सही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, निम्नलिखित में कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो गोदावरी नदी जो होती है हमारा अरब सागर में नहीं गिरती है। गोदावरी नदी क्या होती है? अरब सागर में नहीं गिरती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है हमारा कि संविधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भाग 3। भाग 3 हमारा किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से संबंधित है। भारतीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र मुख्यतः किसमें कार्य करता है? प्रमुख सेवाओं और आधारभूत क्षेत्रों में। किसमें? प्रमुख सेवाओं आधारभूत क्षेत्रों में कार्य करता है। ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में परिवर्तन कर क्या बनाता है? कौन कर संग्रहित कौन करता है? एकत्रित करता है ना। तो ग्लूकोजन और ग्लाइकोजन में परिवर्तन कर संग्रह कौन करता है? एकत्रित करता है, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसलें खरीफ की फसल है? तो देखो खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल हमारा मक्का हो गया, सोयाबीन हो गया, बाजरा हो गया, ज्वार हो गया। मक्का, सोयाबीन, बाजरा, ज्वार हो गया, ये जो है ना हमारा रबी की फसल। तो देखो रबी मतलब क्या होता है? रबी सूर्य का परिवर्तित, तो इस तरह हम याद करें तो सूर्य होता है सूर्य के समय। तो इस समय देखते हैं अप्रैल मई जून जुलाई में ज़्यादा सूर्य होता है। इसमें गेहूँ को कटाई होती है अप्रैल में। उसके बाद जौ, चना वना, आलू, तो ये आलू को मतलब खाना जाता है। तो क्या होता है ये सब हमारा क्या रबी का है। और जो मक्का, सोयाबीन, बाजरा, ज्वार हो गया और धान हो गया, ठीक है, धान हो गया, तो ये सब क्या है? खरीफ की फसल है। उसके बाद इसमें जो कि वो जायद का फसल नहीं दिया है जो कि खरबूज तरबूज होता है, ठीक है ना। हाल के वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश कौन बना है? यूएसए बना है। कौन बना है? यूएसए बना है ना। तो हाल के वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी देश कौन बना? संयुक्त राज्य अमेरिका बना है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन है हमारा? तो कौन है? जल वाष्प है। कौन है? जल वाष्प में वाटर वेपर्स, जल वाष्प है, ठीक है। कथक नृत्य की उत्पत्ति किस राज्य से? कथक देखो हमारा कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश में शिक्षा
प्राथमिक शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए होती है? तो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए होती है? हमारा 6 से 11 वर्ष के लिए। कितने? 6 से 11 वर्ष के बच्चों में होती है। तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा जिला उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर और भंडार के लिए जाना जाता है? मिर्जापुर। तो चूना पत्थर और भंडार के लिए जाना जाता है कौन? मिर्जापुर ना। उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च निकाय कौन होता है? कौन होता है? राजस्व विभाग होता है। कौन होता है? उत्तर प्रदेश में राजस्व प्रशासन का सर्वोच्च निकाय कौन होता है? राजस्व विभाग होता है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत 993 के मुकाबले कैसा रहा? मतलब कि राष्ट्रीय औसत से कम रहा। क्या रहा? राष्ट्रीय औसत से कम रहा। ठीक है, क्योंकि 1000 पे चाहिए था तो उससे 993 तो क्या कॉमन है। फिर उसके बाद क्या, भारत में आतंकवाद से संबंधित मामलों के लिए क्या तो नोडल मंत्रालय कौन, एजेंसी कौन है? इसको बोलते हैं राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इसको बोलते हैं NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बोलते हैं ना। तो आतंकवादी मामले के लिए जांच के लिए ना नेशनल इन्वेस्टिगेशन NIA का गठन किया गया था। ठीक है। फिर उसके बाद मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित प्रभावित किया गया था? 1993 में। मानव संरक्षण अधिनियम को 1993 में। भारत का निर्वाचन आयोग किस श्रेणी के संस्था के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो संविधान द्वारा स्थापित संस्था के रूप में। संविधान द्वारा स्थापित संस्था के रूप में। फिर भारतीय संविधान दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हमारा क्या आता है? 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है ना। हार्ट लैम्प चुनिंदा कहानी किस पुरस्कार से संबंधित है? किससे है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से संबंधित है। ठीक है ना। सोशल मीडिया क्या है? डिजिटल प्लेटफॉर्म जहां लोग जानकारी और विचार साझा करते हैं और संवाद करते हैं, तो सोशल मीडिया कहलाता है। ठीक है, उसको तो सभी लोग जानते हैं। ठीक है। फिर देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार प्रदान किया जाता है? तो समानता का अधिकार हमारा किसमें? अनुच्छेद 14 में है। ठीक है ना। फिर लू, जिसको हीट वेव बोलते हैं, लू संबंधित कौन सा कथन सही है? तो ये क्या होता है? ग्रीष्मकालीन के असामान्य रूप से उच्च होती है। क्या होती है? ग्रीष्मकालीन से असामान्य रूप से उच्च होती है। जैसे कि इस समय क्या होता है कि अभी देखो लू चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, एक महीने के बाद। ठीक है, तो उसी को बोला ये ग्रीष्मकालीन में असामान्य रूप से उच्च होता है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना में खेत की सुरक्षा के लिए कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? तो क्यों? सौर बाढ़। कौन है? सौर बाढ़। जनगणना 2011 में भारत की औसत जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दर की गई थी? 17.6। कितनी दर की गई थी? 17.6। कितने? 17.6%। ठीक है। फिर गुलवीर सिंह ने एशियाई चैंपियनशिप में 5000 मीटर और 10,000 मीटर में एक पदक कौन जीते थे? कौन सा पदक किस वर्ष जीते थे? 2025 में। क्या थे? तो गुलवीर सिंह ने एशियाई चैंपियनशिप में 5000 मीटर और 10,000 मीटर में पदक किस वर्ष में जीते? 2025 में। ठीक है। फिर देखो, भारत के कुल आयात में सबसे बड़ा घटक कौन सा होता है? भारत के कुल आयात में सबसे बड़ा घटक होता है खनिज, ईंधन, तेल, मोम और ट्यूबमिनस। ठीक है ना। उसके बाद भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट पाए जाते हैं? 4 है। तो भारत में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट है? कितने? 4 हैं। ठीक है। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कितनी थी? 31.16। कितनी थी? 31.16% थी। 31.16% थी ना। तो 2011 में जनगणना के अनुसार भारत में शहरी का प्रतिशत कितना था? 31.16। कथक शब्द किससे निकला है? कथा से। कथक शब्द किससे निकला? कथा से निकला है। ठीक है ना। श्री राम बहादुर राय को पद्म भूषण 2025 किस क्षेत्र के योगदान के लिए दिया जाता है? पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा के लिए। पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा के लिए। ठीक है। फिर दिया रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ है? झांसी में है। ठीक है, कहाँ है? झांसी में है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम भंडारण की पहचान होती है? कहाँ? ललितपुर और मिर्जापुर में। क्या होती है? ललितपुर और मिर्जापुर में। तो उत्तर प्रदेश
के किस जिले में यूरेनियम की भंडार होती है? ललितपुर और मिर्जापुर पे। उत्तर प्रदेश में भूमि प्रशासन और कर संग्रहालय का संबंध किसके द्वारा किया जाता है? मुख्य सचिव राजस्व के द्वारा, मुख्य सचिव राजस्व के द्वारा किया जाता है। उत्तर पश्चिमी प्रांत और अवध प्रांत के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो एच.एम. कोट बने। कौन है? एच.एम. कोट बने। ठीक है ना। नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन सा? छत्तीसगढ़ है। तो नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन है? तो कौन है? छत्तीसगढ़ है। नक्सलवाद से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन है? छत्तीसगढ़ है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत कौन सी संस्था गठित की गई थी? तो एनएचआरसी क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बना था। फिर उसके बाद वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में ना। तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में ना। फिर भारत में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किस महान व्यक्ति की जयंती मनाया जाता है? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसके? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है ना। फिर क्या? मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी किसकी है? मिडनाइट चिल्ड्रन किसकी है? सलमान रुश्दी की। किसकी है? सलमान रुश्दी की है। ठीक है ना। मिडनाइट चिल्ड्रन। सोशल मीडिया परंपरा मीडिया में किस तरह अलग है? तो सोशल मीडिया परंपरा मीडियम से किस तरह अलग है? यह दो तरफा संचार, टू वे कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है? टू वे कम्युनिकेशन होता है। प्रधानमंत्री क्या है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना किसके लिए होता है? गर्भवती और धात्री महिलाओं के लिए। हिम नदी झील विस्फोटक बाढ़ ग्लोफ का खतरा भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक है? हिमालयी क्षेत्र में। किसमें? हिमालयी क्षेत्र में ना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस प्रकार के स्वास्थ्य मुद्दे पर काम करता है? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किस प्रकार के स्वास्थ्य मुद्दे पर काम करता है? उपयुक्त सभी पर, मृत स्वास्थ्य पर, शिशु स्वास्थ्य पर, सामान्य वर्ग और पोषण पर। जनगणना 2011 में भारत की कुल पुरुष साक्षरता दर कितनी थी? 82.14। कितनी थी? 82.14% थी। 82.14% थी। ठीक है ना। फिर उसके बाद संजना बथुला एशिया गेम्स 2023 में किस खेल में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है? रोलर स्पीड स्केटिंग बनी है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद में? सामवेद में ना। किस जादू टोना किस में है? हमारा इसमें यजुर्वेद में ना। उसके बाद क्या है? जब मतलब क्या हमारा इसमें क्या? सामवेद में हमारा क्या? संगीत का जनक के संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। तो गाइस, संगीत का जनक किसको? सामवेद को जाना जाता है। जादू टोना अथर्ववेद में है और कर्मकांड की बातें किसमें? यजुर्वेद में है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइए देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? बिहार है। अनुच्छेद 13 के संवैधानिक सिद्धांतों की स्थापना करता है न्याय समीक्षा का सिद्धांत। क्या है? न्याय समीक्षा का सिद्धांत। भारत में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? कृषि है। तो भारत में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? कृषि है। तो भारत में रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत कौन है? कृषि है। पित्त रस का मुख्य कार्य क्या होता है? वसा का पायसीकरण होता है। क्या होता है? वसा का पायसीकरण होता है। भारत में शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। तो गन्ना उत्पादक में कौन है? उत्तर प्रदेश में। खानवा का युद्ध कब और किन के बीच लड़ा गया था ना? तो बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था 1527 में। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था, बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था। ठीक है ना। हाल ही में कौन सा टाइगर रिजर्व भारत का 107वां टाइगर रिजर्व है ना? तो सतकोसिया नहीं, ये तो गलत है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। कौन है? सिमली पार्क है। ठीक है, देख लेते एक बार। 52 की क्या हो जाएगा? सी ना। तो कौन है? सिमलीपाल है ना। तो कौन है? सिमलीपाल। तो हमारा 107वां टाइगर रिजर्व कौन है हमारा? तो कौन है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? मतलब कि कब किया गया था? तो 42वां संविधान 1976 के तहत। तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान कब किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में। ठीक है ना। भारत में राजकोषीय नीति किसके माध्यम से बनाई और लागू की गई थी? वित्त मंत्री के द्वारा से। किसके? तो भारत में
राजकोषीय नीति किसके माध्यम से बनाई और लागू की गई थी? तो वित्त मंत्रालय के। ठीक है। हेमोग्लोबिन का मुख्य क्या क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हेमोग्लोबिन का मुख्य क्या क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखें। बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली का जनक कौन है? लॉर्ड क्लाइव है। तो बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली का जनक कौन है? लॉर्ड क्लाइव ना। भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसून कहाँ होता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून होता है। कौन सा? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से होता है। दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है सबसे अधिक वर्षा। ठीक है। उसके बाद क्या होती है कि 143 अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रीय किन्हीं विषयों को सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श ले सकता है? तो केवल संवैधानिक विषयों में। किसमें? केवल संवैधानिक विषयों में। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वित्तीय सहायता कितनी थी? तो कितना थी? मैदान क्षेत्र में 1.2 लाख से पहाड़ी कठिन से 1.3 लाख तक। नीचे दिए दृश्य अपवर्तन का उदाहरण है ना। तो पानी में डूबी हुई छड़ अचानक टूटा हुआ दिखाई देना, तो क्या होता है? ये हमारा क्या होता है? अपवर्तन का उदाहरण होता है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होता है? गन्ना में, भारत में गन्ना के लिए आदर्श वाक्य वर्ष की, मतलब कि भारत में गन्ना के लिए आदर्श वर्षा कितनी होती है? आदर्श वर्षा होती है 1200 से 1500 एमएम। 1200 से 1500 एमएम होती है आदर्श वर्षा गन्ना के लिए। ठीक है ना। उसके भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता लॉर्ड मेटकाफ को ना। तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं चार्ल्स मेटकाफ को। किसको कहते हैं? चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं। कुंडलकुलम परमाणु विद्युत परियोजना किस राज्य में? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ है? तमिलनाडु में। ठीक है ना। न्यायिक समीक्षा का अधिकार भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद से प्राप्त किया जाता है? अनुच्छेद 13 से। अनुच्छेद 13 से। ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन की वायु वर्ग के वायु को केंद्रित करता है? तो 14 से 35 वर्ष के। किसको? 14 से 35 वर्ष को। फिर उसका सोडियम क्लोराइड का खाद्य और औद्योगिकी उपयोग किस प्रकार किया जाता है? तो मसाल, खाद्य परिरक्षक और सड़कों पर बर्फ पिघलाने के लिए। क्या होता है? मसाल, खाद्य परिरक्षक और सड़कों पर बर्फ पिघलाने के लिए। उसके बाद क्या? गेहूं के कट रोग किस प्रकार के रोगजनक के कारण होता है? फफूंद के। किसके कारण? फफूंद के कारण होता है। भारतीय प्रतिभूति और सेबी जिसको बोलते हैं, भारतीय प्रतिभूति एंड विनिमय बोर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बोलते हैं इंग्लिश में सेबी को, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके मंत्रालय के? वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत का सबसे बड़ा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज क्या है? हमारा श्री सिटी सेज है। क्या? श्री सिटी सेज है। ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है? समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किस प्रकार प्रदूषण एक खतरा माना जाता है? प्लास्टिक प्रदूषण ना। तो समुद्री, देखिए प्लास्टिक तो ऐसा क्या होता है? प्लास्टिक ऐसा होता है कि कभी वो क्या होता है? सड़ता होता गलता नहीं है ना। तो इसलिए करा है कि समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए किस प्रकार का प्रदूषण एक खतरा माना जाता है? अगर प्लास्टिक वाला है तो वही क्या होता है? खतरा माना जाएगा। ठीक है। फिर ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन का क्या मतलब है? तो रोजगार के अधीन अवसर होता है ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों से अगर आप शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं तो इसका कारण है कि रोजगार के अधीन अवसर है। ठीक है ना। अग्नाशय की किस प्रकार की ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि है। अग्नाशय किस प्रकार की ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि है ना। अग्नाशय किस प्रकार की? अंतःस्रावी बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि है। उत्तर प्रदेश के मुख्य बौद्ध स्थल कौन से है? तो सारनाथ और कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश के मुख्य बौद्ध स्थल कौन से है? तो सारनाथ और कौशाम्बी है। कौन है? सारनाथ और कौशाम्बी है। ठीक है ना। फिर देखिए उत्तर प्रदेश में 2 कार्यरत एम्स स्थित कौन सा शहर है? तो रायबरेली और गोरखपुर है। क्या है? रायबरेली और गोरखपुर है। ठीक है ना। फिर देखिए हमारा क्या करें, उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना पाई जाती है? बुंदेलखंड में। किसमें? बुंदेलखंड में ना। तो उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना पाई जाती है? बुंदेलखंड में। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा माटीकला पुरस्कार योजना के मदद दिया जाता है राज्य और मंडल स्तर पर। किस पर? राज्य और मंडल स्तर पर। भक्ति काल और रीति काल के अधिकांश कवियों की अपनी रचनाएं किसमें होती? ब्रज में। तो भक्ति काल और रीति काल के अधिकांश कवियों की अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखी होती हैं? तो ब्रज में होती है। किस भाषा में होती है? ब्रज में होती है। किस भाषा में होती है? ब्रज में होती है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला कालीन के लिए? भदोही। भदोही क्या होता है? कालीन नगरी। कालीन नगरी किसको कहते हैं? भदोही को कहते हैं। खसरा और मुख्य सामग्री में भूमि वितरण के अंतर्गत क्या शामिल किया जाता है? क्षेत्रफल, उर्दा विस्तार, मिट्टी का उर्वरक, बंजर, सिंचाई स्रोत।
जिले में पुलिस और प्रशासन के बीच समन्वय किसके माध्यम से होता है? पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी। तो क्या होता है? पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी में किया जाता है, पुलिस अधीक्षक और जिलाधिकारी, ठीक है ना। राष्ट्रीय खुफिया ग्रिड नाट ग्रिड का मुख्य उद्देश्य क्या है? आतंकवाद रोधी खुफिया जानकारी देना। क्या है? आतंकवाद रोधी खुफिया जानकारी देना, ठीक है ना, आतंकवाद रोधी खुफिया जानकारी देना। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सरकार को किस रूप में समझा देते हैं? तो क्या होता है? सिफारिशों में। क्या? सिफारिशों में। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसके मंत्रालय के अंतर्गत आता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किसमें? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन में पैरा 190 में मुख्य रूप से किसके लिए भी दिशा निर्देश होता है? तो सड़कों की गश्त के लिए, ठीक है ना। आनंद मठ उपन्यास के बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आरपीएफ किस प्रकार का बल है? तो केंद्रीय सशस्त्र बल है। कौन है? आरपीएफ क्या आता है? जिसे कि क्या बोलते हैं? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। आरपीएफ कैसा होता है? हमारा केंद्रीय सशस्त्र बल होता है, ठीक है ना। उसके बाद भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संचालन और प्रयोगकर्ता डेटा से संबंधित नियमों को नियंत्रित करने वाला प्रमुख मुख्य कौन सा है? तो हमारा होता है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब आया था? 2000 में। कब आया था? 2000 में। उत्तर प्रदेश होमगार्ड विभाग के प्रमुख कार्य क्या है? तो उपयुक्त सभी, जैसे कि वीआईपी सुरक्षा में सहयोग, वीआईपी सुरक्षा में सहयोग देंगे जाकर, उसके कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करेंगे, आपदा और वित्तीय प्रबंधन में सहयोग करेंगे। तो क्या होता है? उपयुक्त सभी। भारत सरकार ने राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण नीति को कब अपनाया था? कब अपनाया था? तो हमारा 20 मार्च 2001 को। तो कब अपनाया था? 20 मार्च 2001 को अपनाया था, ठीक है ना। पुलिस अधिनियम 1961 की धारा 15 में, पुलिस अधिनियम 1961 की धारा 15 में अनुसार राज्य सरकार किसके अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिए जाते हैं? अशांत क्षेत्र घोषित करने पर। अशांत क्षेत्र घोषित करने पर। भारत में फिल्मों का प्रमाणन किस संस्था द्वारा किया जाता है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। भारत में कुल भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत क्षेत्र भूस्खलन एवं हिमस्खलन से प्रभावित है? कौन है? 15%। कितना है? 15% है, ठीक है। उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963 में के अनुसार होमगार्ड किस प्रकार का बल है? अस्थाई सशस्त्र बल है। क्या होता है? अस्थाई सशस्त्र बल है। नहीं गैस, ये वाला गलत है हमारा, ठीक है। इसमें क्या है? स्वयं सेवक बल है। क्या है? स्वयं सेवक बल है, ठीक है, स्वयं सेवक बल है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की लक्ष्य अवधि कब तक बढ़ाई गई है? तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लक्ष्य अवधि 2028 से 29 तक बढ़ाई गई है, ठीक है ना। जनगणना 2011 में भारत की कुल साक्षरता दर कितनी दर रह गई थी? 74.04। 74.04 थी, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के तहत अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता दी गई है? 5 लाख। कितनी दी गई है? 5 लाख दी गई। कितना दी गई? 5 लाख रुपया दी गई है। कितना दी गई? 5 लाख रुपया दी गई है। 2001 से 2011 के दशक में बाल लिंगानुपात में क्या परिवर्तन था? कमी हुई थी। बाल लिंगानुपात में क्या हुआ था? कमी हुई थी। तो 2001 से 2011 के दशक में बाल लिंगानुपात में क्या परिवर्तन हुआ था? कमी हुई थी। उत्तर प्रदेश पुलिस सेवा किसके लिए प्रसिद्ध है? विश्व की सबसे बड़ी पुलिस सेवा क्या होती है? विश्व की सबसे बड़ी पुलिस सेवा होती है। खो खो में क्रॉस लेन किसके लिए होता है? आड़ी रेखा जहाँ धावक दौड़ते हैं। क्या होता है? आड़ी रेखा जहाँ धावक दौड़ते हैं। तो गाइस फाइनली हम क्या किए? प्रैक्टिस सेट नंबर 8 भी क्या हुआ? हम कंप्लीट कर लिए। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब आइए हम स्टार्ट करते हैं क्या? प्रैक्टिस सेट नंबर 9, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कठिन प्रैक्टिस सेट नंबर था, जिससे कि हम लोग का नंबर 64 और 60 बना था, ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसका प्रश्न कैसा कैसा पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए क्या है, कनिष्ठ के शासनकाल के दौरान चतुर्थ बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? तो देखो इसका मैट्रिक बताता है। चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो RBPK
तो देखो राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल और कश्मीर। तो कुंडल और कश्मीर में चौथी हो गई, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है ना, हमारा राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडल और कश्मीर। तो कुंडल और कश्मीर में हो गई। ठीक है, कुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया गया था? प्रयागराज में। कहाँ किया गया था? प्रयागराज में। कुंभ मेला उत्तर प्रदेश किस शहर में आयोजित किया था? प्रयागराज में। ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश में कन्या विद्या धन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को आर्थिक सहायता प्रदान करना। क्या है? उच्च शिक्षा के लिए मेधावी छात्रों को आर्थिक शिक्षा प्रदान करना। उत्तर प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है? तो तराई और भावर क्षेत्र में। कहाँ पाया जाता है? तराई और भावर क्षेत्र में। तो गाइस ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसमें क्या पूछा है कि उत्तर प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है ना। तो उत्तर प्रदेश के किस भाग में सर्वाधिक वन क्षेत्र पाया जाता है हमारा? तो किसमें पाया जाता है? तराई और भावर क्षेत्र में। भावर का क्षेत्र होता है। ठीक है, भारतीय कृषि का इतिहास पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो एम.एस. रंधावा। ठीक है ना, एम.एस. रंधावा के द्वारा। ठीक है, फिर निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है ना? तो देखो लद्दाख है, जास्कर है, कराकोरम है, पीर पंजाल ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का भाग नहीं है पीर पंजाल। ठीक है ना, फिर देखो अयोध्या। भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्योंकि उसमें ना हमारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों होते हैं ना। क्योंकि देखो इसमें डी वाला सही था कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों क्षेत्र भागीदारी के कारण होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति क्या कहलाती है? समान गति कहलाएगी। और जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी के तो असमान गति कहलाएगी। जब असमान समय में समान दूरी के तो असमान गति कहलाएगी। जब असमान से असमान दूरी तय करे तो असमान कहेगी, लेकिन समान से समान दूरी तय करे तो समान गति कहलाएगी। ठीक है, ई कॉमर्स का क्या अर्थ होता है? इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना, ये हमारा क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से व्यापार करना, ये हमारा क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। ठीक है ना, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण अजमेर में किस शासक ने कराया था? तो पहले तो देखो यही पूछा अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा हमारा कहाँ? अजमेर में है। कहाँ है? अजमेर में। किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था ना। न्याय पूर्वावलोकन की शक्ति की अवधारणा संविधान किस देश से लिया गया? तो कहाँ से लिया गया? यूएसए से, अमेरिका से। न्याय पूर्वावलोकन की अवधारणा कहाँ से लिया गया? अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, फिर भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन से? जलोढ़ है। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन है? जलोढ़ है ना। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन है? जलोढ़ है। फिर उसके बाद क्या है? भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की थी? 1960 में। तो भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में हुई थी। फिर देखिए क्या करा हमारा नेक्स्ट प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। तो किसने किया था? भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। तो भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किसने किया था? दादा भाई नौरोजी में। विजयनगर साम्राज्य के लिए शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक बड़ा बांध बनाया था, देवराय प्रथम था। कौन था? देवराय प्रथम था। ठीक है ना, उसके बाद देखिए बल लगाने के लिए एक वस्तु में कौन सा परिवर्तन होना चाहिए? तो क्या होता है? गति या दिशा बल कर सकती है। गति या दिशा क्या करती है? बदल सकती है। क्या? बल लगाने के लिए एक वस्तु में कौन सा परिवर्तन होना चाहिए? तो उसमें देखो इसका गति या दिशा दोनों क्या होती है? बदल सकती है। गति या दिशा क्या होती है? बदल सकती है। फिर होता है भारत का सबसे प्रदूषित शहर रिपोर्ट के अनुसार क्या कौन सा है? तो भारत का सबसे प्रदूषित शहर हमारा कौन है? दिल्ली है। भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? दिल्ली है ना। फिर भारत में उत्तरी मैदान के शीत ऋतु में वर्षा किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। किससे होती है? पश्चिमी विक्षोभ से होती है। ठीक है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यापारियों के हितों की रक्षा और व्यापार को बढ़ावा देना। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स क्या होता है? चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है व्यापारियों के हितों की रक्षा करना और व्यापार को बढ़ावा देना। ठीक है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? देखो उच्चतम न्यायालय बोला, सुप्रीम कोर्ट पूछा तो कितना होता है? 65 वर्ष होता है। ठीक है, 65 वर्ष। लेकिन हाई कोर्ट बोलता है तो कितना होता है? 62 वर्ष ना। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है? 65 वर्ष होता है। ठीक है, फिर उसके बाद किसके द्वारा प्रत्येक वर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण सरकार तौर पर प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय।
किसके द्वारा होता है? वित्त मंत्रालय। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन है? कथक है। कौन है? कथक है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य कौन है? कथक है। ठीक है। फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश का कौन सा एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है? तो हमारा कौन है? राजर्षि टंडन मुक्त विद्यालय प्रयागराज में है ना। राजर्षि टंडन मुक्त विद्यालय कहाँ है? प्रयागराज में है। फिर उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प एल्यूमिनियम में न्यूट्रॉनों की संख्या को दर्शाता है? कौन होता है हमारा? 14 होता है। किसको ज़्यादा? 14 दर्शाता है। ठीक है ना। क्योंकि जो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन इसको 30 तक याद रहेगा, जिसको वो अपना आराम से कर लेगा। ठीक है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में निम्नलिखित में से भारतीय वायसराय ने रद्द कर दिया? तो लॉर्ड लिटन। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द करने वाला कौन था? लॉर्ड लिटन था। कौन था? लिटन। तो लॉर्ड लिटन था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द करने वाला लॉर्ड लिटन था। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? तो कौन करता है? हमारा खसरा और खतौनी तैयार करता है लेखपाल। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है? हमारा कौन करता है? लेखपाल। कौन करता है? लेखपाल करता है। लेखपाल करता है। खसरा और खतौनी लेखपाल करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक। कितना होता है? 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। ठीक है। 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। निम्नलिखित कौन सा सतत विकास लक्ष्य हेतु वर्ष 2023 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा था? कौन था हमारा? अंतरिक्ष अनुसंधान था। क्या था? अंतरिक्ष अनुसंधान था। उसके बाद राज्य की क्या था? उसके बाद क्या था कि राज्य की विधान परिषद के गठन या उन्मूलन की शक्ति निम्नलिखित में किसके पास होती है? संसद के पास होती है। तो राज्य की विधान परिषद के गठन या उन्मूलन की शक्ति किसके पास होती है? संसद के पास होती है। ठीक है। नगरीकरण का मुख्य कारण क्या है? शहरों में रोजगार के बेहतर अवसर। क्या है? नगरीकरण के रोजगार के बेहतर अवसर। क्या? शहरों में रोजगार के बेहतर अवसर के लिए नगरीकरण का मुख्य कारण है। ठीक है। कांच बालू, जिसको सिल्का सैंड भी बोलते हैं, कांच बालू के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर अग्रणी है ना? तो कौन सा शहर है हमारा? तो यहाँ पे हमारा 31 का क्या था? हमारा 31 का सी है। कौन है? प्रयागराज। प्रयागराज है। ठीक है। क्या है? प्रयागराज है। फिर H2O में किसका उदाहरण होता है? यौगिक। जो H2O होता है हमारा जल ना, वो यौगिक का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? यौगिक का उदाहरण है ना। फिर देखिए नेक्स्ट की निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित खेती की एक प्रमुख विशेषता है? मिश्रित खेती की एक प्रमुख विशेषता है ना। तो ये किसकी है? पशुपालन एवं शस्य उत्पादन को एक साथ करना मिश्रित कहलाता है। ठीक है। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में होता है? आगरा में। कहाँ होता है? बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? आगरा में। कहाँ होता है? आगरा में। बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश किस जिले में आयोजित होता है? आगरा में। ठीक है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन 1929 में। कब किया था? 1929 में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी ना। पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन 1929 में। फिर उसके बाद हिमालय के किस भाग पर करेवा भू आकृति पाई जाती है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में क्या होती है? जम्मू कश्मीर में क्या होती है? करेवा भू आकृति पाई जाती है। करेवा जम्मू कश्मीर में। इको मार्ग प्रमाण पत्र किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है? तो जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण है। तो क्या होते हैं? जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण होते हैं उनको इको मार्ग प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है ना। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाता है संबंधित राज्य के उच्च न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश। तो किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ दिलाता है संबंधित राज्य के उच्च न्यायाधीश या तो मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना। उसके बाद GST मतलब लगाया जाना अंतर्राज्यीय व्यापार पर कौन सा GST लगाया जाता है? IGST लगाया जाता है। कौन सा? इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स होता है। ठीक है ना। IGST लगाया जाता है। फिर दिया है निम्नलिखित में से कौन सा जीव हृदय 3 कक्षों में होता है ना? तो देखो किसका होता है 3 कक्षों में? उभयचर जो होते हैं, उभयचर होते हैं 3 कक्षों में होते हैं। ठीक है। उसके बाद राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या हमारा? बाबा भूदन की पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस खनिज के खनन हेतु प्रसिद्ध है ना? तो कौन है? लौह अयस्क है। क्या है? लौह अयस्क है ना। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्था का मुख्यालय कहाँ है?
तो कहाँ है हमारा, लखनऊ में है। तो उत्तर प्रदेश में संस्कृत संस्था का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। उत्तर प्रदेश में हमारा कहाँ है, लखनऊ में। तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्था का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्व प्रशासन के अंतर्गत आता है, इनमें से सभी आता है, राजस्व, भू अभिलेख, शहरी भू, सभी आता है। भारत में नक्सलवाद की शुरुआत में 1967 में किस राज्य से हुई थी, कहाँ से। देखो यहाँ पे ना क्या नक्सलवादी ज़्यादा क्षेत्र पूछेगा कि नक्सलवादी ज़्यादा क्षेत्र कौन है, छत्तीसगढ़ है। लेकिन शुरुआत की बात पूछेगा कि भारत में नक्सलवाद की शुरुआत 1967 में किस राज्य से हुई थी, तो वेस्ट बंगाल से। और सबसे ज़्यादा नक्सलवादी कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वेस्ट बंगाल से हुई थी। कौन हुई थी, वेस्ट बंगाल से, ठीक है ना। फिर भारत में हरित क्रांति नई कृषि व्यूह रचना का एक परिमाण थी। 20वीं सदी में किस दशक के दौरान प्रारंभ की गई थी, 7वीं दशक के दौरान, ठीक है ना। फिर क्या हमारा अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निम्न कौन सा प्रकाश संश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, तो कौन, ऑक्सीजन नहीं है। फिर उसके बाद भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी ना, 1948 में की गई थी। भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा वर्ष 1948 में की गई थी ना। फिर कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए हानिकारक है, यूकेलिप्टस है। कौन है, यूकेलिप्टस है। क्या है, यूकेलिप्टस है। क्या, यूकेलिप्टस है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में रेणुकूट सोनभद्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, किसके, बॉक्साइट। तो क्या होता है, सोनभद्र हमारा क्या है, बॉक्साइट के लिए। क्या है, बॉक्साइट के लिए, बॉक्साइट। तो किसके लिए है, बॉक्साइट के लिए। बॉक्साइट के लिए हमारा क्या, सोनभद्र है। रेणुकूट सोनभद्र किसके लिए, बॉक्साइट के लिए। उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव आगरा में, कहाँ, ताज महोत्सव आगरा में मनाया जाता है किस महीने में, फरवरी के महीना में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, फरवरी के महीना में। ऑपरेशन कायाकल्प का संबंध उत्तर प्रदेश से किससे है, सरकारी स्कूलों में सुविधाओं के सुधार से। क्या, सरकारी स्कूल में सुविधाओं के सुधार से होता है हमारा। भूमि के मालिकाना हक में परिवर्तन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, दाखिल खारिज कहा जाता है। भूमि के मालिकाना हक में परिवर्तन की प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहा जाता है। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना करने का प्रावधान है, धारा 30। किस धारा के तहत, धारा 30। मानवाधिकार में धारा 30 है, यह 30 धारा। राष्ट्रीय एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना मतलब कि हमले पर की गई थी कब, मुंबई हमला 2008 में। तो एनआईए का गठन 2008 में हुआ था। कब हुआ था, मुंबई हमले में। मुंबई हमला जब हुआ था ना, मुंबई हमला में, तो उसी में किसका गठन किया गया था, मुंबई हमले के बाद किसका गठन किया गया था, एनआईए का गठन किया गया था, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश ने लॉन्च किया है, ऑस्ट्रेलिया ने। पर्यावरण संरक्षण के लिए, आप पर्यावरण देखिए ग्रीन होता है तो इसलिए ग्रीन आर्मी, तो कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद देखो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो यूपी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ, प्रयागराज में है। तो यूपी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ, उत्तर प्रदेश और माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ, प्रयागराज में है। यूपी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ, प्रयागराज में है। आंतरिक या घरेलू व्यापार में भुगतान के लिए आमतौर पर किस मुद्रा का प्रयोग किया जाता है, तो देश के अस्थायी मुद्रा का, जैसे रुपया, देश के अस्थायी मुद्रा। अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव ने किस वर्ष ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, 2023 में। तो अयोध्या में आयोजित दीपोत्सव ने किस वर्ष ग्रीन वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, 2023 में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। कहाँ है, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में। कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिशोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, हमारा 2013 में ना। एन अनकॉमन लव, द अर्ली लाइफ फॉर सुधा एंड नारायण मूर्ति पुस्तक किसने लिखी है, चित्रा बनर्जी ने। चित्रा बनर्जी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 20 लाख। कितने, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत ऋण की अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, 20 लाख।
कितनी लगा थे 20 लाख में। पेंसिलिन की नामक की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो पेंसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितना था? 74.04 था। कितना था? 74.04 था। ठीक है, 74.04 था। साइबर आतंकवाद किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरा। गैर पारंपरिक सुरक्षा खतरा। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। ठीक है ना। सोशल मीडिया का फैलाए जाने वाली फेक न्यूज को रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? सूचना के स्रोत को डाटा को पुष्टि करना, ये जो रोकने का मोस्ट उपाय है। ठीक है ना, सूचना के स्रोत की डाटा को पुष्टि करना। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ? द हेग, नीदरलैंड में। कहाँ है? द हेग, नीदरलैंड में, है ना। फिर देखिए, भारत की पहली महिला आईपीएस किरण बेदी थी। भारत की पहली महिला आईपीएस कौन थी? किरण बेदी थी। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन, गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन किसकी है? एमजे अकबर की है। किसकी है? एमजे अकबर की। एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस को कब से लागू किया गया था? 1 अप्रैल 2025 से। उसके बाद भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जयंती में उपलब्ध किया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस किसके? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल में। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछा है, घनत्व नहीं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? यूपी है हमारा। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवाओं का नंबर क्या है? 112 है। पहले कितना था? 100 था। अब कितना है? 112 है। ठीक है। उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन कितना है? 109 है, 1090 है। ठीक है। तो कितना है हमारा? उत्तर प्रदेश में वुमेन पावर लाइन कितना है? 1090 है ना। उसके बाद क्या? आपात प्रबंधक अधिनियम, द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भारत के किस वर्ष अधिनियम में आया था? तो कौन आया था? हमारा 2005 में आया था। 2005 में क्या आया था? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट आया था ना, आपदा प्रबंधक अधिनियम। फिर सोशल मीडिया ऐप व्हाट्सएप पर एंड टू एंड इनक्रिप्शन का अर्थ क्या होता है? संदेश केवल भेजने वाला और प्राप्त करने वाला ही पढ़ सकता है। एंड टू एंड इसका मतलब क्या है? अभी गया वो पढ़ा तो उसका एंड हो जाएगा, फिर वो किया, फिर वो पढ़ा, फिर एंड हो जाएगा। तो एंड टू एंड होता है। क्या होता है? एंड टू एंड। एंड मतलब समाप्त होता है, एंड टू एंड होता है। ठीक है, वो भेजा, उस पढ़ के समाप्त, वो पढ़ा, उसे समाप्त हो गया। ठीक है। यूनेस्को का प्रमुख कार्य क्या होता है? शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक और संचार को बढ़ावा देना। क्या होता है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ? पेरिस में। शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक और संचार को बढ़ावा देना ना। फिर पंचायतों और नगर निकायों में महिलाओं के 33% आरक्षण की सुविधा अधिनियम माध्यम से प्रदान की जाती है 73वां और 74वां संशोधन अधिनियम के में। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है? गीता रहस्य। गीता रहस्य किसने लिखी है? बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। ठीक है ना। उसके बाद क्या है हमारा? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद क्या? पीएम इन ड्राइव। क्या है? पीएम इन ड्राइव योजना का प्रारंभ किया गया इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए। पीएम इन ड्राइव का योजना का प्रारंभ किया गया इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए ना, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए। रेडियो टेलीग्राफी के आविष्कार का श्रेय मुख्य रूप से किसे जाना जाता है? तो कि जी मार्कोनी को। किसको जानता है? जी मार्कोनी को। किसको जाना? जी मार्कोनी को। किसको? जी मार्कोनी को। किसको? जी मार्कोनी को। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय राज्य की 10 की वृद्धि दर ऋणात्मक थी नागालैंड की। किसकी? नागालैंड की ना। पुलिस विभाग में राजपत्रिका अधिकारी की भर्ती कौन करता है? तो कौन करता है? ए और बी दोनों करता है। संघ और सेवा यूपीएससी करता है, यूपीपीएससी। ठीक है ना। लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करता है, संघ लोक सेवा आयोग करता है, दोनों करता है। ठीक है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2024 का खिताब भारत जीता है। क्या? भारत जीता है। निम्नलिखित कौन सा एक मानव निर्मित आपदा नहीं है? तो क्या है?
मानव निर्मित आपदा नहीं है। तो ये हमारा सड़क दुर्घटना मानव के द्वारा, परमाणु विस्फोट मानव द्वारा, जहरीली गैस का सेवन मानव द्वारा, सुनामी क्या है हमारा मानव निर्मित आपदा नहीं है। ठीक है। माइटो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म यक्स का पुराना नाम क्या था? ट्विटर था। क्या था? ट्विटर। उत्तर प्रदेश पुलिस का सबसे पुराना प्रशिक्षण संस्था कहाँ है? मुरादाबाद में है। ठीक है। उसके बाद चेकमेट शब्द क्या होता है? शतरंज से संबंधित है। चेकमेट का उपयोग किसे किया? शतरंज में किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बिजली में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? उसका होता है एसपी होता है। कौन होता है? जिले में पूछा एसपी एएसपी होता है। ठीक है ना। तो कौन होता है? जिले में पुलिस प्रशासन का प्रमुख कौन होता है? एसपी होता है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत दी जाने वाली प्रोत्साहित राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है ना। ओलंपिक खेलों प्रतीक में कितने रिंग होते? 5 रिंग होते। कितने रिंग होते हैं? एक होता है 2, एक होता है 3, एक होता है 4, एक होता है 5। कितने रिंग होते हैं? 5 रिंग होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला बिहार है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला बिहार है। उत्तर प्रदेश में एंटी रोमियो क्वाड्स का गठन किस वर्ष किया गया था? 2017 में। भारत में एंटी रोमियो क्वाड्स का गठन कब किया? 2017 में ना। प्रसिद्ध खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का प्रतिनिधित्व किए थे? पुर्तगाल। तो क्रिस्टियानो कहाँ के थे? पुर्तगाल के थे। तो प्रसिद्ध खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के? पुर्तगाल के ना। फिर प्रदेश में समाधान दिवस, थाना दिवस जिसको बोलते हैं, महीने के पहले और तीसरे शनिवार को मनाया जाता है ना। क्या होता है? महीने के पहले और तीसरे शनिवार को मनाया जाता है थाना दिवस। प्रत्येक में क्या होता है? समाधान या थाना दिवस कब मनाया जाता है? महीने के पहले और तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। यूपी काप एप्लीकेशन क्या है? ऑनलाइन एफआईआर और पुलिस सेवाएं। यूपी कैप होता है। काप का फुल फॉर्म क्या होता है? कांस्टेबल आप पुलिस होता है। ठीक है ना। तो यूपी काप क्या होता है? ऑनलाइन एफआईआर और पुलिस सेवाएं ना। तो फाइनली यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 9 भी कंप्लीट कर चुके। ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 भी कंप्लीट कर चुके। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम प्रैक्टिस सेट नंबर 10 10। तो गाइज हमारा लास्ट प्रैक्टिस सेट नंबर है जिसको कहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ठीक है ना। तो देखिए इसमें कैसा कैसा प्रश्न पूछा गया था, इसका हम लोग नंबर लिखे नहीं है क्या, हम लोग को कितना कितना आया था। तो इसमें गाइज हम लोग लिखे नहीं है। ठीक है। बट इसमें हम लोग का अच्छा नंबर था। ठीक है ना। देखिए क्या, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने ल और रक्त की नीति अपनाए थे? तो बलबन ने। ठीक है ना। आप लोग प्रश्न देखें तो कुछ समझ में आ जाएगा क्या। तो ल और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में कौन सी जनजाति भारत में नहीं पाई जाती है ना। तो मसाई जनजाति जो कि भारत में नहीं पाई जाती है। नरोरा उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर में स्थित है ना। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में नरोरा ऊर्जा संयंत्र का है, उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में स्थित है ना। फिर उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन है? लक्षद्वीप है ना। कौन है? लक्षद्वीप है। सिंधु घाटी सभ्यता का विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला। कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से ना। ठीक है। भारत के नागरिकता के लिए मतदान की आयु कितनी होती है? 18 वर्ष। भारत में नागरिकों के लिए मतदान की वोट देने की आयु कितना होती है? 18 वर्ष। 21 वर्ष से घटा के 18 वर्ष कर दी थी 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है। तो भाई इसमें प्रश्न आसान पूछे गए थे। ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्या, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की मतलब कि लोक लेखा समिति के अध्यक्षों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो 1 वर्ष के लिए चुना जाता है। कितने? 1 वर्ष के लिए ना। तो लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है? तो 1 वर्षों के लिए चुना जाता है ना। स्टैचू ऑफ यूनिटी निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी पे। कहाँ पे? स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे? नर्मदा नदी पे। ठीक है ना। फिर देखिए राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्या, भारत में दार्जिलिंग की पहाड़ियों की खेती के लिए जाना जाता है कौन? चाय। तो भारत में दार्जिलिंग की पहाड़ियों के लिए कौन सा जाना जाता है? चाय जाना जाता है ना। फिर राष्ट्रीय चुनाव के लिए नामांकन दाखिला करने के लिए प्रयुक्त हस्ताक्षर सूची कौन होते हैं? हमारा 50 है। कौन है? 50 है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक को किस वर्ष बनाया गया था? 1955 में। कब बनाया था? 1955 में बनाया गया था। कब बनाया था? 1955 में। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य के कितने बिंदु कोड तैयार किए थे? 8 ना। तो स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्य के कितने बिंदु कोड स्थापित किए थे? 8। ठीक है।
विज्ञान की आवर्त सारणी में नाइट्रोजन की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन ना। उसके बाद ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है। एक जिला एक उदा ODOP योजना के तहत उत्तर प्रदेश के निर्वात को बढ़ाने के लिए मुख्य भूमिका किस होती? 2018 तक थी, ठीक है, 2018 तक थी। फिर हीरे का चमकना पूर्ण टोटल सरफेस मतलब पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ना, टोटल रिफ्रैक्शन। हीरे का चमकना क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है ना। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने। किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, अकबर द्वितीय ने, ठीक है ना। उसके बाद अर्थव्यवस्था में IPO क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल पब्लिक ऑफरिंग होता है। क्या होता है गाइज? IPO क्या होता है? IPO होता है ना, इंस्टीट्यूशनल पब्लिक ऑफरिंग होता है। क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल पब्लिक ऑफरिंग होता है। यूकैरियोटिक कोशिका निम्नलिखित में से किस जगत में नहीं पाई जाती है? ना, मोनेरा जगत में नहीं पाई जाती है, मोनेरा जगत में नहीं पाई जाती है ना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष कितनी वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए? 60,000। कितनी दी जाएगी? 60,000 ना। कितनी दी जाती है? 60,000। किसी चालक तार की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोधकता रूप में निर्भर करती है ना, चार के तार की प्रकृति और तापमान पर। किसे? चार की तार की प्रकृति और तापमान पर ना। KCC किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी ना 1998 में। तो देखो, KCC मिड डे मील योजना, मिड डे मील योजना शुरू की गई थी 1995 में, और इसे KCC को तो 1998 में, ठीक है, 1998 में। उसके बाद क्या है? वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती? पृष्ठ तनाव की वजह से। किसकी वजह से? पृष्ठ तनाव की वजह से ना। अक्टूबर 2024 तक स्थिति के अनुसार भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां थी? 14 थी। कितनी थी? 14 थी ना। तो 2024 तक भारत में कुल कितनी महारत्न कंपनियां थी? कितनी थी? 14 थी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न गाइस क्या करें हमारा कि वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक कौन होते हैं? लाइकेन होते हैं ना। वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक कौन होते हैं? लाइकेन होते हैं ना। फिर दूध किसका अच्छा स्रोत होता है? कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन का। किसका होता है? कैल्शियम, फास्फोरस और प्रोटीन का होता है ना। भारतीय अर्थव्यवस्था GDP में सर्वाधिक योगदान किस तृतीय क्षेत्र से आता है ना। तृतीय क्षेत्र सेवा सेक्टर से। क्या होता है? सेवा सेक्टर से। तो भारतीय अर्थव्यवस्था GDP में सर्वाधिक योगदान देने वाला क्षेत्र कौन सा होता है? तृतीय क्षेत्र होता है। कौन है? तृतीय क्षेत्र होता है, ठीक है। रेड राट बीमारी किस फसल से? गन्ना में। देखो, गन्ना में कभी रेड लाल लाल हो जाता है तो किसे? गन्ना के रेड राट बोलते हैं, ठीक है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, ठीक है। भारतीय लघु उद्योग विकास सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में। क्या है? सिडबी का मुख्यालय क्या हमारा? लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है। सिडबी का मुख्यालय कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है ना। उसके बाद क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी का कहाँ है? नागपुर में। नीरी का देगा तो नागपुर में। कहाँ है? नीरी का मुख्यालय देगा। नीरी का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में। नीरी का मुख्यालय कहाँ है? नागपुर में है। कहाँ है? नागपुर में, ठीक है ना। गुप्तकालीन दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़, ललितपुर के देवगढ़ में दशावतार मंदिर हमारा क्या है? स्थित है, ठीक है ना। दशावतार मंदिर स्थित है। फिर नेक्स्ट देखिए हमारा क्या करा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वेमेश चंद बनर्जी ने। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता करेगी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मतलब कि संस्थापक कोई थे? एओ हुम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एओ हुम थे, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? वेमेश चंद बनर्जी ने, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में पंचामृत योजना का संबंध किस क्षेत्र है? तो गन्ना किसानों की आय को बढ़ाना। क्या है? गन्ना किसानों को आय को बढ़ाना को क्या बोलते हैं हम? पंचामृत योजना बोलते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए नेक्स्ट क्या करें हम कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव में है। कहाँ है? उन्नाव में है। तो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जिनका नया नाम शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य पड़ा है। नवाबगंज कहाँ है हमारा? उन्नाव में, जो कि नया नाम क्या पड़ा? शहीद चंद्रशेखर आजाद पक्षी अभ्यारण्य पड़ा है, ठीक है ना। फिर उसके बाद मुगल शिल्पकाल में पच्चीकारी का क्या अर्थ है ना? संगमरमर पर कीमती रंगीन पत्थरों की जुड़ाई। संगमरमर पर कीमती रंगीन पत्थरों की जुड़ाई होती है, ठीक है ना। फिर तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार है? तो अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार कौन सा? प्राण एवं देही स्वतंत्रता का अधिकार किसमें? हमारा अनुच्छेद 21 में है, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था
अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी? 1969 में। अर्थशास्त्र की शुरुआत नोबेल पुरस्कार की गई 1969 में। बनारस हिंदू बीएचयू का शिलान्यास किसने किया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। देखो गाइस, बीएचयू की स्थापना ना 1916 में मतलब कि एनी बेसेंट के एनी बेसेंट रहनी और के मदन मोहन मालवीय के लेना मिल के लेना, ठीक है। लेकिन शिलान्यास की बात करें तो हार्डिंग रहना, कौन? लॉर्ड हार्डिंग रहना। तो क्या उसका शिलान्यास करना बहुत ही क्या था? हार्ड था। तो कौन आए थे? हार्डिंग आए थे, ठीक है। इस तरह याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद सट की स्थापना उत्तर प्रदेश में कब की गई थी? 1981 में। 1981 में। उसके बाद क्या उत्तर प्रदेश की नई सौर ऊर्जा 2022 के तहत किस शहर को मॉडल सोलर सिटी के रूप में विकसित किया गया था? अयोध्या को। किसको? अयोध्या को। किसको? अयोध्या को। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? नलकूप है। क्या है? नलकूप है। उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? नलकूप है। उत्तर प्रदेश में सिलिकॉन सैंड के विशालतम भंडार रूप से कहाँ मिले हैं? तो कहाँ से? प्रयागराज से। क्या है? प्रयागराज से। उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी कौन सा था? तो हमारा आईआईटी कानपुर था। क्या था? उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाला पहला भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था आईआईटी कौन सा था? आईआईटी कानपुर का। लठमार में भाग लेने वाले पुरुषों को किस नाम से जाना जाता है? पुरुषों को जाना जाते हैं हुरियारे। क्या है? हुरियारे। हुरियारे क्या होते हैं? हुरियारे। तो क्या? लठमार होली कहाँ होती है? बरसाना में। क्या होता है? बरसाना में। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। तो भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में आया था, ठीक है। लाल कॉलर श्रमिक कब होता है? लाल कॉलर बोलते हैं, रेड कॉलर जॉब बोलते हैं ना। तो लाल कॉलर श्रमिक का संबंध किससे होता है? प्राथमिक क्षेत्र से होता है। किससे होता है? प्राथमिक क्षेत्र से होता है, ठीक है ना। व्हाइट कॉलर जॉब जो वाले होते हैं तृतीय क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना। आप ब्लैक कॉलर वाले होते हैं द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। राजा टोडरमल भूख लेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्था उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ना तो हरदोई में है, ठीक है ना। वित्तीय कार्रवाई कार्य बल FATF का मुख्य उद्देश्य क्या था? मनी लॉन्ड्रिंग और टेलर फंडिंग, आतंकवाद के वित्तीय पोषक का मुकाबला करना था, ठीक है ना। एशियाई ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है। कहाँ है? एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मनीला में है, ठीक है ना। कोबरा किस केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की एक विशेष है? तो किसको? CRPF। किसका? CRPF का क्या है? कोबरा है, ठीक है ना। होमगार्ड संगठन की स्थापना मुख्य उद्देश्य क्या था? नागरिक सुरक्षा। क्या था? नागरिक की सुरक्षा के लिए होमगार्ड का स्थापना का मुख्य उद्देश्य था। बिराह, कजरी और रसिया का सही क्षेत्र मिलान कीजिए। तो देखो बिराह कहाँ का? पूर्वांचल के है। क्या है? बिराह पूर्वांचल का, कजरी मिर्जापुर का है और रसिया ब्रज का है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है? भारत और एशिया का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा किसकी सहायता से बनाया गया था? यूनाइटेड किंगडम के सहायता से अप्सरा बनाया गया था, ठीक है ना। फिर जैव विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चार्ल्स डार्विन ने। क्या? जैव विकास का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था ना। उत्तर प्रदेश में कुल कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो उत्तर प्रदेश में कुल 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, ठीक है ना। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भारत में पहली बार मनाया गया था 23 अगस्त 2024 को। कब मनाया गया था? 23 अगस्त 2024 को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया था। स्लीपर सेल किसे कहते हैं? तो स्लीपर सेल ना आतंकवादी जो कि सक्रिय नहीं है और आदेश का इंतजार कर रहे हैं उसे कहते हैं स्लीपर सेल कहते हैं। भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था कोझिकोड कालीकट केरल में है ना। तो कहाँ है? भारतीय मसाला अनुसंधान संस्था कहाँ है? कोझिकोड केरल में है ना। फिर उसका निम्नलिखित में से कौन सी एक नगदी फसल या वाणिज्य फसल नहीं है ना? तो जूट, नगदी, तंबाकू, कपास, बाजरा क्या है कि नहीं है। मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना गोदान गबन। तो मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध रचना कौन है? गोदान और गबन है ना। ICJ मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 9 वर्ष का होता है। तो देखो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में है। कहाँ है? द हेग नीदरलैंड में है। तो द हेग नीदरलैंड में है, ठीक है। कितने? 9 वर्ष का इसका कार्यकाल होता है। 9 वर्ष का इसका क्या होता है? कार्यकाल होता है, ठीक है। फिर जो है मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम लिखिए। क्या था? गोल किसका था? मेजर ध्यानचंद का था, ठीक है ना।
द रेस ऑफ माई लाइफ किसका है? मिल्खा सिंह का है। ठीक है। सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। किस पे? और तो सुशासन दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी। सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है ना। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, क्या द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक किसने लिखी है? संजय बारू ने। क्या लिखा है? संजय बारू ने लिखी है ना। फिर उसके बाद लिखा है जिले में राजस्व वसूली रेवेन्यू कनेक्शन के लिए सर्वोच्च जिम्मेदार अधिकारी कौन होता है? कलेक्टर जिलाधिकारी होता है। ठीक है ना। सोशल मीडिया शताब्दी में मीम की सही परिभाषा क्या है? एक छवि या वीडियो जो किसी विशिष्ट दर्शक वर्ग के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, अक्सर हास्य के लिए होता है। तो मीम जो लगाते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसे बना के ऐसे मीम लगा दिए, हंसने वाला मीम ना, तो उसी को किया जाता है क्या है? मीम है। ठीक है। फिर देखिए ज्वालामुखी के मुख से बाहर निकलने के बाद पिघलते हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? क्या कहते हैं? लावा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लावा कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक राजपत्रित अधिकारी की श्रेणी में नहीं आता है? इंस्पेक्टर। फिर उसके बाद यदि कहीं आग लगने की दुर्घटना होती है तो किस नंबर पे कॉल करेंगे? अगर आग लगती है तो 101 को बुलाएंगे। किसको बुलाएंगे? 101 को बुलाएंगे। 102 108 एम्बुलेंस के होता है, तो वुमेन पावर महिला के लिए कितना है? 1090 है। ठीक है। भूकंप की तीव्रता नापते हैं सिस्मोग्राफ से। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन होता है? सिस्मोग्राफ होता है। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखिएगा पोलो, PO येलो, पोलो में 4 अक्षर तो 4 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। वाटर पोलो में कितने होते हैं? 7 होते हैं। ठीक है ना। भारतीय IT कंपनी और उनके संस्थापक फाउंडेशन का सही मिलान कीजिए ना। तो कौन? विप्रो के NR नारायण क्या है कि इसके इन्फोसिस है, NR नारायण मूर्ति है, यही इसका सही है। ठीक है। गोल्फ जिस स्थान पर खेला जाता है उसे क्या कहा जाता है ना? तो गोल्फ जिस स्थान पर खेला जाता है उसको क्या कहते हैं? उसको कोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइज? कोर्स बोलते हैं। ठीक है। फेसबुक का नाम बदलकर मेटा किस तारीख को रखा गया था? तो 28 अक्टूबर 2021 को मेटा रखा गया था। 28 अक्टूबर 2021 को। ठीक है ना। 2021 को। ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ? किस भारतीय वैज्ञानिक ने वह द्रव्यमान सीमा निर्धारित की थी कि जिसके ऊपर जाने पर कोई तारा मृत होकर ब्लैक होल बन जाता है? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। ठीक है ना। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को उनके पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के साथ होती है ना। तो राज्य मानवाधिकार के आयोग और उसके अध्यक्ष के उनके पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? भारत के राष्ट्रपति की होती है। डिंग एक्सप्रेस किसको कहते हैं? हिमा दास को कहते हैं ना। पियोल एक्सप्रेस को PT उषा को कहते हैं। तो डिंग एक्सप्रेस हिमा दास को कहते हैं। ठीक है ना। गोल्डन गर्ल किसको कहते हैं? PT उषा को कहते हैं ना। राइडर कप किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। राइडर कप किससे संबंधित है? हमारा गोल्फ से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट दिया हमारा उत्तर प्रदेश में महिलाओं की शक्तियों के निस्साधन और उत्पीड़न से बचाने के लिए वुमेन पावर लाइन क्या है? 1090 है ना। कनाडा का राष्ट्रीय खेल का आइस हॉकी है। कहाँ है? आइस हॉकी है। ठीक है ना। मेक इन इंडिया रग्बी में कितने खिलाड़ी होते हैं? 15 होते हैं ना। 15 पे यहाँ रगड़ दिया। ठीक है। मेक इन इंडिया पहल शुभारंभ कब किया गया था? मेक इन इंडिया पहल का शुभारंभ 25 सितंबर 2014 को। कब किया गया था मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत? 2014 में। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अपने चिन्हित उत्पाद बनारसी रेशम साड़ी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा? वाराणसी है ना। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की अनुमानित साक्षरता दर कितना थी? 74.04। रेलवे पुलिस के संदर्भ में GRP का सही रूप क्या होता है? गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। कौन होता है? GRP का सही रूप होता है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस। GRP का सही रूप होता है गवर्नमेंट रेलवे पुलिस होता है ना। रेड डेटा बुक जिनका विवरण दिया जाता है संकटग्रस्त पर। रेड मतलब देखो पहले तो खतरा ही होता है, तो ऐसे कहते हैं संकटग्रस्त पौधों को जीवन देना। संकटग्रस्त पौधों और जीवन को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्राथमिक लक्ष्य मुख्य रूप से इन मंत्रालय के, तो इसका क्या था? महिला एवं बाल विकास स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय के लिए। तो महिला एवं बाल विकास स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय के लिए। 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार निम्न में से उत्तर प्रदेश किस जनपद की जनसंख्या न्यूनतम थी? तो महोबा। किसकी थी? महोबा की संख्या थी न्यूनतम थी।
दरोगा एसआई वर्दी पर 2 स्टार लगे की संख्या होती है, कितने होते हैं 2 स्टार, कितने होते हैं स्टार, कितने होते हैं 2 स्टार होते हैं दरोगा पे। मिशन मौसम का शुभारंभ कब हुआ था, तो 14 फरवरी 2025 को। कब किया गया था, 14 फरवरी 2025 को किया गया था, ठीक है, 14 फरवरी 2025 को। 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल संख्या कितनी थी, 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल संख्या दर कितनी थी, 74.868। किशोरी बालिका योजना के लक्षित आयु वर्ग कितना होता है, 11 से 14 वर्ष, कितना, 11 से 14 वर्ष किशोरी बालिका के वर्ग आयु को लक्ष्य होता है, 11 से 14 वर्ष, ठीक है, 11 से 14 वर्ष। फिर उसके बाद दिया उत्तर प्रदेश पुलिस का डंडा किस आकार का होता है, आयताकार होता है, झंडा साइज डंडा पढ़ दिए, तो उत्तर प्रदेश पुलिस का झंडा किस आकार का होता है, हमारा आयताकार होता है। रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष क्या है, एसिड अटैक पीड़ित के लिए, तो क्या है, रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष क्या है, एसिड अटैक पीड़ित के लिए। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है, 2022 से 2027 तक। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम की अवधि क्या है, 2022 से 2027 तक। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग 48% थी। तो 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग 48% थी। ट्रैफिक पुलिस की वर्दी का रंग कैसा होता है ताकि वह दूर से पहचाना जा सके, सफ़ेद शर्ट और नीली खाकी पैंट होता है, ठीक है ना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई थी, 2004 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई थी, 2004 में। कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना उत्तर प्रदेश में कब शुरू की गई थी, 2004 में। राज्य में पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है, डीजीपी होता है। पुलिस महानिदेशक होता है, डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है, पुलिस महानिदेशक होता है ना। तो गाइस जिस तरह हम क्या किए, पूरे 5 सेट क्या कि कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो हम कल भी 5 सेट कंप्लीट किए थे, आज भी 5 सेट कंप्लीट किए। कल से हम स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 11 से 15 तक, ठीक है। तो इस क्लास को हम यहीं पर विराम देते हैं। ओके, थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।